गाजे पंचम काल मा भवविषे भव्यात्मने तारिवा मिथ्यामोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संतापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगलेज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमेरवी नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर चरण में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव चरण में कोटि से वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरण में आत्मावेन वंदना। समाधान मणिबंध भविष्यावक एवं शाविका। हम चर्चा कर रहे हैं शावक के 12 व्रतों की। जैसा कि हमने सबसे पहले शावक की परिभाषा डिसाइड की थी, शावक किसे कहते हैं। तो शावक किसे कहते हैं तो उसके शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। शावक मतलब जो श्रद्धा है, विवेक है, वो क्रिया है। श्रद्धा है मतलब किस चीज पे श्रद्धा है? से 6 चीजों पे श्रद्धा है। से कौन सी 6 चीज पे? आत्मा 6, आत्मा है ते नित्य 6, वो नित्य है। आत्मा 6 ते नित्य 6 वली कर्ता कर्म, वो अपने करता है, कर्मों का करता है। कर्ता 6 भोगता है। क्या क्या हो गया? पहला आत्मा 6 ते नित्य 6 वली कर्ता कर्म, भोगता 6 वली मोक्ष 6 और मोक्ष उपाय सुधर्म। 6 चीजें हो गई। क्या क्या हो गई? आत्मा है, नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। क्या है मोक्ष? सुधर्म है। बस ये 6 चीज पे जिसको श्रद्धा है उसका नाम शावक है। क्या हमें 6 चीज पता भी है कि 6 चीज क्या है? पहली चीज ही अगर हमें पता नहीं है तो हम बाहर हो गए। आत्मा है, अगर आत्मा के अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं है, कोई बोलता दिखती तो ही नहीं आत्मा, वो ने जैसे सेंटेंस बोला दिखती नहीं है, इसका मतलब वो शावक तो ही नहीं। क्यों नहीं? बाकी तो कैसे करेगा? जिसको आत्म तत्व पे ही विश्वास नहीं है तो आगे का धर्म कैसे करेगा? कि मैं जन्म मरण कर रहा हूँ और बोले बस, कुछ लोग बोलते हैं बस ये जीवन है, ये जो वर्तमान जीवन है यही जीवन है, ना कोई आगे है ना कोई पूछे। उसका लॉजिक क्या देते हैं? जैसे कि बीज बोया हमने और उसका वट वृक्ष हुआ, उसमें हजारों हजार बीज हो गए और वो 1000 बीज जो है फिर वापस वट वृक्ष बढ़ेंगे, लेकिन जो बीज बोया था वो तो समाप्त हो गया। वैसे हम भी आए हैं इस जन्म में, हमसे संतान उत्पन्न होगी, फिर से जन्म मरण चलता रहेगा उनका, पूरे जिंदगी में जिएंगे वो भी मर जाएंगे। बस यही जीवन है जो। तो क्या करो इस जीवन में? खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। तो कहते हैं भाई अगर ऐसा है, सच में ऐसा है, तो कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? ये जितने सारे प्रश्न पूछेंगे उससे। तो फिर बोलता है कि कुछ कर्म किया होगा। तो कब किया भाई ये कर्म? कोई पैदा होते से लूला लंगड़ा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ। ऐसा क्यों है? ये सारी विविधता क्यों दिखाई देती है? तो विविधता दिखाई देती है इसलिए क्योंकि हमने जो कर्म किए, कब किए? पूर्व जन्म। तो वैसे जैसे पूर्व जन्म में किए तो इसका मतलब पूर्व जन्म था तुम्हारा। भगवान महावीर स्वामी की कथा सुनाई जाती 27 भव से, इसका मतलब आत्मा थी। उसी आत्मा ने कर्म किया, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कान में कीले सीसा डाला तो कीले ठुकवाए गए उनको, तो वो दिखता है कि हाँ भी है। तो पहले तो अस्तित्व स्वीकार था, आत्मा छे, नित्य है। क्यों नित्य है? कि परमात्मा तीर्थंकर जो थे अनादिकाल से थे, उसके बाद में अनंत काल तक रहेंगे। मतलब वो 27 भव ही नहीं थे, पैदा नहीं हो तो पहले भव में हो कहीं से, वो तो वहां से उनको सम्यक दर्शन की पहली चीज साबित हो गई थी। क्या साबित हो गई थी? आत्मा है। बस आत्मा जैसे ही हुई उन्हें साबित किया, वहीं से उसके भाव की गिनती शुरू हो गई। तो शावक मतलब को जिसका भाव भ्रमण समाप्त हो गया, जिसने सिद्धि कर ली। किसकी सिद्धि कर ली? आत्मा की। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है हमको? आत्मा की सिद्धि करना। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं मैं। कैसे सिद्ध करोगे? द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा अपन ने।
देखा अपन ने दोनों को, रस रूप गंध स्पर्श जिसमें है वो क्या है? पुद्गल है। और जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र तप सुख वीर्य है वो आत्मा है। जो प्रश्न करता है मैं कौन हूँ, वो कौन है? आत्मा है। जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो निर्जीव हो गया, हमने बोला निर्जीव हो गया। तो जो गया वो क्या था? जीव था। और जो अभी ये बड़ी बॉडी कौन है? वो निर्जीव है। वो निर्जीव है, वो पुद्गल है, जिसे छुआ जा सकता है। तो इसको हर तरफ से सिद्ध करना। आत्मा है, नित्य है। जब नित्यता आएगी तो हम मरते नहीं। अब हम अजर, अब हम अमर भय न मरेंगे। अब हमको एक भाव खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मरता कौन है? इस शरीर से जो संबंध टूटता है आत्मा का, उसका नाम मरण है। मरण वो कोई चीज नहीं है। मरण मतलब दो चीजों का संबंध छूट जाना। आत्मा और शरीर का संबंध छूट गया और दूसरे संबंध बना लिया। किसी लड़की ने किसी लड़के से तलाक ले लिया तो उससे बोले वो कौन? अरे मर गए हो तो मेरे लिए। क्यों मर गए भैया? ये संबंध खत्म हो गया हमारा, अब सोचती भी नहीं इसके बारे में। तो जो तलाक होना, संबंध टूट जाना, बस वो संबंध टूट गया। तो आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाने का कारण नाम क्या है? मरण है। कोई मरता नहीं है, न शरीर मरा है ना आत्मा मरी है। शरीर भी वही सामने, देखो अब पड़ा हुआ है वो शरीर। आप आग लगा के भस्म भी कर दोगे इसको तो भस्म के रूप में चले जाएगा। मतलब उसकी पर्याय तो है, पर्याय समाप्त हो गई, अब दूसरी पर्याय की। पहले शरीर रूप पर्याय थी, अब भस्म रूप पर्याय। तो वो द्रव्य में से शाश्वत है, वो परमाणु कहीं विलीन नहीं हुए। तो ये द्रव्य दृष्टि से देखा बने तो कोई भी चीज, और आत्मा किसी दूसरे शरीर को धारण कर लिया तो कोई भी चीज यहाँ पर ध्रुव है, हर चीज है। तो मैं भी कैसा हूँ? ध्रुव हूँ, था, हूँ और रहने वाला हूँ। ये अमरता है हमारी। आत्मा छे, नित्य छे, कर्ता छे, कर्ता है। कर्ता किसका है? कर्मों का करता है। कैसे करता है? जो भाव करता है उस भाव के अनुसार क्या होते हैं? कर्म बंद होते हैं उसके। कर्ता मतलब बाहर का करते हैं, हाथ पैर हिलाना, कायिक चेष्टा अलग बात है और मानसिक चेष्टा अलग बात है। जो हम आत्मा जो भाव करती है उसको यहाँ कर्ता बोला है, हाथ पैर हिलाने को कर्ता नहीं बोला। परमात्मा जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद में भी हाथ पैर हिलते दिखते हैं उनके, लेकिन क्या नहीं होता उनको? कर्म बंद नहीं होता है। जब तक अज्ञान दशा है तब तक कर्म बंद है, क्रियाओं से बंद है। जब अज्ञान दशा चली जाती है तो सब समाप्त हो जाता है। तो जब तक अज्ञान दशा है तब तक क्या है? वो करता है। किसका करता है? कर्मों करता है। वो जो भी भाव करेगा, अब वो भाव किसे का? मैं इसको सुधार दूं, इसका बिगाड़ दूं, मैं इसका अच्छा कर दूं, मैं इसका बुरा कर दूं। ये अच्छा बुरा करने का भाव भी क्या है? कर्तापना है। और जो भाव करता है उसी भाव के अकॉर्डिंग उसको कर्म बंद होते हैं। वो कर्म बंद होते हैं तो उसको भोगना पड़ते हैं। तो दूसरी बात, एक और नई बात सिद्ध हो गई कि भाई दुनिया में कोई मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, मेरे ही कर्मों के कारण सुखी दुखी होता हूँ। जो मैंने कर्म बांधे थे वही मेरे उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, इसलिए मैं भोग रहा हूँ। तो दूसरे पे ब्लेम करना छोड़ देता है। पहली बात अमरता हो गई इसकी कि अजर अमर विनाशी हूँ। दूसरी बात सिद्ध हो गई कि मैं आत्मा हूँ। तीसरी बात सिद्ध हो गई कि मैं ही अपने कर्मों का करता हूँ, जो मैंने किया वही भोग रहा हूँ। जो कुछ भी मिला है मुझे, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैंने कर्म किए थे ऐसे, किसी को साता पहुंचाई होगी तो स्वस्थ हूँ, और मैं अस्वस्थ हूँ तो किसी को मैंने असाता पहुंचाई होगी इसलिए असत। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसके कारण होता है? अगर आप ब्लेम करते हो किसी को तो आप बाहर हो गए शावक बने से। श्रद्धा नहीं है आपको। किस चीज की श्रद्धा नहीं है? कर्ता भोक्ता पे श्रद्धा नहीं। क्या हुआ? आप क्या लगता है? आप सोचते क्या हो? आप ब्लेम करते हो नहीं करते किसी में? उसने मेरा बिगाड़ दिया, तो जैसे ही उसने मेरा बिगाड़ दिया, ये कौन सा भाव है? ये मिथ्यात्व का भाव है। उसने कहाँ बिगाड़ा? जो कुछ किया किसने किया? मेरे कर्मों का फल है। मैं क्या भोग रहा हूं आज? कोई व्यक्ति कैंसर भोग रहा है, परेशानी कैंसर की, तो क्यों भोग रहा है कैंसर हो? किसने दे दिया उसको कैंसर? अगर मान लो आपके घर में सर्दी हो गई किसी एक व्यक्ति को ही, और उस व्यक्ति से घर में फैलती जा रही सर्दी, दूसरे को हो गई, तीसरे को ही, तो कैसे हुई? ये सर्दी किसी को हो गई, किसी को एलर्जी हो गई, वो एलर्जी वो मान लो फैलने वाला रोग है, वो एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है। तो फिर वो ट्रांसफर हो रहा है तो किसने किया? तुम्हारे को सर्दी हुई थी ना, मैंने बोला प्रिकॉशन रखो, सब दूर इधर हाथ मत लगाओ, देखो घर में सबको हो गई। अब ये श्रद्धा है कि नहीं आपके? व्यवहार में बोल सकते हो लेकिन अंदर से तो क्या मानोगे? मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, मलेरिया तो मेरे कर्मों के कारण होता है। 6 लोग सो रहे थे, मुझे ही क्यों काटा मच्छर? समझ में ना? आप जब जाते हो और किसी ने गाड़ी से गया, वो कीचड़ उछालते हुए चला गया और आपकी पूरी साड़ी कीचड़ में भर गई, क्या आता है आपको उस समय भाव? बेवकूफ, नालायक, बदतमीज, इतनी भी अकल नहीं है। भैया देख के नहीं चलाते हो? अंधे हो क्या? गाड़ी चलाते तो उसका मतलब क्या है? कैसे भी निकल जाओ, इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा? ये बोला आपने, बोलोगे नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? हाँ,
बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ, ठीक से चलना चाहिए ना भैया। हाँ, 200 रुपये की साड़ी खराब कर दिया आपने मैंने। हाँ, ऐसे ही ना। हाँ, 2000 की बोलते हैं, बस आप मान लो 2000 की। तो ये समझ में आता है कि हमको ये 200 रुपये की, 2000 की, 2 लाख की जो भी साड़ी खराब हुई, वो मान लो आज आप पर्यूषण के दिन है, और पर्यूषण के दिन में आप जो सबसे बेस्ट साड़ी है आपकी पूजा के लिए, अभी तक आपने कोरी साड़ी पूजा की वो पहन के आए आप, आज वो आपने जो ये जो धोती दुपट्टा सूरत से मंगाया था, बिल्कुल एकदम फ्रेश और एकदम चमचमाता हो, शानदार, और उस पर उसने किसी ने कीचड़ उठा दिया, क्या सोचोगे? श्रद्धा नहीं है आपको। अगर उसको माना कि उसने उड़ाया है, और जैसे श्रद्धा आती तो वो कर्म चला जाता है। मेरे जीवन की घटना है कि लोग पीक मारते थे थूक का, मुझे वो जो पाउच खाने वाले थे इतनी ज़्यादा नफरत होती थी, क्योंकि वो गाड़ी चलती गाड़ी में पीक मारते हैं, तो उसका जो थूक है वो पीछे जो आ रहा है उस पर उड़ता हुआ आता है। अब वो जब आता है पीछे उड़ता हुआ, कपड़े पे कहीं पे लग जाता है, वो नहीं भी लगता है, तो एक गुस्सा तो आता है कि आया तो होगा निश्चित, मुझे नहीं लगा। तो उससे एक बार तो बोलते हैं, भैया पढ़े लिखे आदमी हो, गंवार हो क्या? ओ भाव सॉरी 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 भाषा सॉरी भाषा सॉरी भाषा, कैसा बोलता हूँ? मुंह में वो गुटका दबा हुआ है। हाँ, हाँ, सही बात। तो ये कमेंट्स किया, ये हमने बोला कमेंट्स किया आपने, भैया पीकदान लेके चला करो, तो श्रद्धा है कि नहीं है? और मुझे जो लगता है, मैं रोज रोज मतलब परेशान होता हूँ उस थूक के मारे। और होता कितना है, बस जाके चेहरा ही धोना है ना, मुझे कपड़े ही धोना है ना, इतनी करना है। और वास्तव में ये जो बात समझ में आई जब मार साहब के प्रवचन सुनते थे उस समय, कि ये कर्मों का उदय है, मेरे कर्म का उदय है। क्यों मेरे थाली में ही बाल निकलता है? किसी की थाली में बाल नहीं निकलता, मेरी थाली में बाल क्यों निकलता है? वो बाल निकलता, मैं चिल्लाता हूँ कि आपको कितनी बार बोला बालों को बांध करके आप खाना बनाया करो माता जी से, कम से कम उसमें कुछ बांध लिया करो ऊपर। आप कितनी बार बोलेंगे आपसे, बार बार नहीं खाना खाना, और उठ के चले गए अपन, फेंक दी थाली। अब वो भी दुखी, मैं भी दुखी। करना कितना था, वो जितना था गोर उसका पूरा निकाला और खा लिया। एक बार हिम्मत करो कि भैया ये मेरे कर्मों से है, अंतराय कर्म है मेरा है, ये मेरे अंतराय कर्म से। कर्म मैंने बांधे थे, किसी को खाने खाने में अंतराय दी होगी मैंने, अंतराय दी तो क्या हो रहा है मुझे? अंतराय ही में। ये सोच जैसी है, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे खुद के में मेरे अपने जीवन की बात है, जिसे सोच है बाल निकलना बंद हो गए। मुझे समझे नहीं कैसे कैसे। वो जो था वो पीक जो थूकते थे लोग, मैंने बस पचकान ले लिया समय कि आज के बाद मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं और उससे कुछ बोलूंगा नहीं। मन में तो हाँ भाव आएगा मेरे, लेकिन मैं वचन में तो नहीं आएगा। वो जैसे मैंने पचकान लिया उसके, और परीक्षा कैसी होती है, दूसरे दिन ही वो लंबे से लोग होते हैं ना, वो जो हींग बेचने आते हैं, और अफगानी लोग, अफगानी व्यक्ति, तो अफगानी व्यक्ति उसने पहन रखा, खाकी कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा, और ऊपर ऐसे अलग तरह की टोपी लगाते हैं, इसलिए पहचान में आ गया वो अलग से टोपी लगती है। तो वो अफगानी व्यक्ति आगे चल रहा था, और मेरे पास वाइट कलर की एक्टिवा थी, तो पास में से गया मैं, उसने पीक मारी जैसी, तो पीक टायर से लेके तो कहाँ तक, पूरे ऊपर तक, पूरी इतना मोटा थूक। और जैसे उसने हमने एक्सीलेटर दिया और आगे बढ़ा दी मैंने गाड़ी। कुछ नहीं सोचा, मुझे सोचना ही नहीं, बस ऐसा कुछ सोचना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ सोचना नहीं। जो मेरा नाम था उस नाम को लेते हुए बोला कुछ नहीं सोचना नहीं, अपने कुछ नहीं सोचना। और सच में घर गया मैं, और एक मग्गा पानी लिया, और जैसे ही डाला वापस चमचमाती हुई गाड़ी, एक दाग भी नहीं रहा उसमें। अरे मैंने क्या बताऊं, एक मग्गे पानी से जो काम हो सकता था, मैं उसके लिए कितना दिमाग खराब कर सकता आज, उससे कितना झगड़ा करता। जब एक छींटा नहीं उड़ता था इतना झगड़ा करता था, तो इससे कितना झगड़ा कर लेता मैं, उसे साफ करवाता, कुछ नहीं कुछ तो करता, उसको भला बुरा कहता। अरे मैंने कहा कितनी शांति मिलती भाई ये तो। और फिर कर्म क्या सोचा, क्यों उसने उसी समय ये टाइमिंग क्यों बनी कि उसका थूकना और मेरी गाड़ी का पास में से निकलना, क्योंकि मैंने क्या होगा, मैंने कर्म किया होगा। ये श्रद्धा आती है। और उस दिन का दिन है, उस दिन के बाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने थूका और मुझे कुछ बोला। अब या तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, या उससे चीज हट गई। ऐसे बाल का भी हुआ, बाल भी निकलते थे। हाँ, हाँ, नहीं क्या हुआ एक्चुअल में, ये देखो ये भी सिद्धांत गलत है। सिद्धांत तो क्या है कि जैसे आपने समता से भोगा उसको, वो कर्म क्या हो गया, खप गया आपका। अब खप गया आपका कर्म, तो भोग लिया आपने, उस कर्म को समता से भोग लिया तो चला गया। ये जो चीज आ जाए हमारे जीवन में, तो हम क्या बन गए, शावक बन गए। तो शावक की सबसे पहली मतलब श्रद्धा आनी चाहिए कि कर्म का भोगता हूं मैं, जो कुछ मेरे जीवन में होता है मेरे ही कर्मों से होता है। मैं किसी को ब्लेम करता हूं तो शावक नहीं रहा मैं,
वो श्रद्धा वाली ही चीज हट गई मेरे जीवन में, मैंने ब्लेम किया तुरंत वो खत्म हो गया। अब कैसे भोगता हूं, अब इससे मुक्ति का उपाय है, मोक्ष है। मतलब मोक्ष मतलब क्या? इससे मुक्ति का उपाय है। मोक्ष का मतलब वो मोक्ष नहीं है यहाँ पे। मोक्ष का मतलब समाप्त हो जाना, मोक्ष का मतलब खत्म हो जाना। क्या खत्म हो जाना? कर्मों का खत्म होना जाना। कर्म है, कर्म को मैं करता भी हूं, भोगता भी हूं, और इनको समाप्त भी कर सकता हूं मैं। कैसे समाप्त कर सकता हूं मैं इसको? मोक्ष उपाय सुधर्म। मोक्ष का उपाय क्या है? समाप्त करने का उपाय क्या है? धर्म उपाय है। धर्म मतलब क्या? अपने स्वभाव की जागृति। मैं कैसी आत्मा हूं, मैं सिद्धों के समान आत्मा हूं, इसकी जागृति, इसका नाम धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, ये पानी का स्वभाव है। तो पानी का स्वभाव जैसे शीतलता है, वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? सुख शांति आनंद स्वभाव है मेरा। इस स्वभाव की जानकारी हो जाना और स्वभाव में रह जाना। धर्म का मतलब ये नहीं कि स्वस्तिक चढ़ाना। धर्म ये सब क्या है? ये सब स्टेप्स है, ये साधन है। किसके? धर्म के। धर्म नहीं है ये, धर्म के साधन है। हमने धर्म के साधन को क्या बोल दिया? धर्म बोल दिया। ये धर्म नहीं है। प्रवचन सुनना धर्म नहीं है, प्रवचन रूप हो जाना उसका नाम क्या है? धर्म है। तो दूसरी बात है कि विवेक। अब क्या जागृत हो जाता है? तो जो चीज करने लायक है, अब मैंने देख भोगता हूं कर्म का, तो कौन से कर्म करना मुझे? अब मुझे कोई से कर्म नहीं करना, सुधर्म करना। मतलब क्या? आत्मभाव की जागृति। जैसे ही उसके सुधर्म मतलब धर्म की जागृति होती है, तो धीरे धीरे कर्म खपने लगते हैं, वो खपते खपते क्या आते हैं? मोक्ष आते हैं। तो 6 बात जिसको अच्छे से पता है, जिसको विवेक है, ये विवेक आ गया था। जैसे मान लो मेरे को बाल में, खाने में बाल आता था, एक विवेक डेवलप हुआ। श्रद्धा थी, कर्मों से होता है। एक विवेक डेवलप हुआ कि भाई कुछ मत करो, उसको निकाल के रख दो। इतनी सी बात है, एक लोटा पानी डाल दो और साफ हो जाती गाड़ी। और ऐसा एक जगह नहीं, सब दो लगाना शुरू किया। जहां जहां लगाना शुरू किया वहां शांति मिली। तो ऐसा लगा कितनी अच्छी बात है भाई ये तो, कि शांति मिलती है अपने को। तो शांति मिलती है तो शांति भी मिलने लगी। तो वहां से एक बात समझ में आ गई कि भोगता मैं अपने कर्मों का ही भोगता हूं, और कोई नहीं भोगता है। मैंने जो कर्म किए वही मुझे उदय में आ रहे हैं। अब आगे चला, फिर मोक्ष है। इनका उपाय क्या है? समता रखो, समता से मोक्ष हो जाएगा इनका। हो गया मोक्ष। क्या मोक्ष हो गया? मतलब उस कर्म का तो मोक्ष हो गया। अब जिस चीज में क्षमता रखूंगा मैं, उसका मोक्ष हो जाएगा। और उसका बेस क्या है? मोक्ष उपाय सुधर्म। सुधर्म मतलब वापस से समझना सुधर्म को। सुधर्म क्या मतलब? अपने स्वभाव की जानकारी। यहां पर त्याग की बात नहीं हो रही। अभी यहाँ पे 12 व्रतों के चल रही है। अब 12 व्रत में हम क्या समझते हैं? 12 व्रतों से समझ क्या रहे हैं हम? क्या है 12 व्रत में? 12 व्रत लेना मतलब क्या? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, उससे समझ में आएगा आपको। कहानी ऐसी है कि एक राजा था, और उसके दरबार में बाहर एक फकीर बहुत देर से झिकझिक कर रहा था कि मुझे धर्मशाला में उतरना है। उतरना मतलब रुकना है। मुझे सराय में रुकना है। धर्मशाला को सराय भी कहते हैं। मुझे गेस्ट हाउस में रुकना है, इस गेस्ट हाउस में रुकना है। वो बोलते हैं दरबान के, भैया क्या पागलपना है आपका? ये राजा का दरबार है और तुम बोलते हो सराय है, धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, मुझे रुकना है इसमें। और अंदर तक आवाज गई, वो लड़ झगड़ के अंदर पहुंच गया। तो राजा ने बोला क्या बात है भाई? तो बोले मुझे इसमें रुकना है। मुझे बोले रुकना है तो महात्मा जी रुक जाओ, लेकिन ये सराय धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। बोले कैसी बात करते हो, आपका महल है? थोड़े साल पहले आया था मैं, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोलता था मेरा महल है, तुम बोलते मेरा महल है, और क्या गारंटी मैं अगली बार आऊंगा तो तुम यहां पे मिलोगे मुझे। तो जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ है? बोले वो तो मेरे पिताजी थे। बोले कहाँ है वो? चले गए वो तो चले गए तो वो, ये सराय तो है, धर्मशाला तो है, धर्मशाला में रुके कुछ सालों और चले गए। तुम भी कुछ साल रुकोगे, चले जाओगे, और जब तुम्हारा बेटा आएगा वो भी चला जाएगा। तो मैंने क्या गलत कहा? ये धर्मशाला है। जब तुम रुक सकते हो तो मैं भी रुक सकता हूं उसमें। तुम्हारे लिए धर्मशाला है, तुमने 50 साल की धर्मशाला है, मेरे लिए 50 घंटे की धर्मशाला है। क्या दिक्कत है उसमें? आपके अतिथि में लोग रुकते हैं ना। आप टेम्परेरी हो कि परमानेंट हो? आप परमानेंट हो, और वो लोग क्या है? टेम्परेरी। वो आते हैं और चले जाते हैं। आपको क्या लगता है? मैं तो टिका हूं। जब आपके पिताजी थे तब वो क्या सोचते थे? ये मेरी है। ऐसे ही बोलते ना, मेरा मकान कौन सा? ये मेरा मकान। वो चले गए, अब आपका हो गया। अब बोलते अब मेरा है ये, आप चले जाओगे, फिर बच्चे क्या बोलेंगे? ये मेरा है। तो वास्तव में सही नाम है कि नहीं? अतिथि हो कि नहीं वहां पर? तो नाम तो सही रखा हुआ है। तो वास्तव में जो त्याग तब मतलब क्या? त्यागना और संग्रह करना ये झूठी बातें हैं। जब त्यागोगे तो अहंकार पैदा होगा आपके अंदर एक।
वापस से आप कर्मों के कर्ता बन जाओगे, ये कर्ता भाव डेवलप होगा। मैंने त्यागा है चीज, लेकिन एक आपको जागृति आ गई, एक संबोध की प्राप्ति हो गई, एक बोधि जाग गई अंदर कि ये सब तो किराए की चीज है, मेरी नहीं है, मुझे यूज राइट से, इसके यूज राइट से अब त्यागना नहीं पड़ेगा, अपने आप त्याग हो जाएगा। ये त्याग हो जाना, इसका नाम व्रत है। त्यागना तो अहंकार है। अगर आप कहोगे मैंने इसको त्यागा, मैंने ये व्रत ग्रहण किए, तो एक अहंकार पैदा हो जाएगा, वापस कर्ता बन जाओगे। और जब भी कर्ता बनते हो कर्म बंद होता है, शुभ के बनो कि अशुभ के बनो, जब भी आप कर्ता बनते हो तब आपको एक क्या चीज होती है, कर्ता बना आपने और आपको अहंकार हुआ, अहंकार हुआ और कर्म बंद हुआ आपका। तो हम कर्ता कैसे न बने, तो कर्ता कैसे नहीं, ये व्रतों में कैसे आ जाए। व्रतों में आने के लिए हमें एक साक्षी भाव को जगाना पड़ेगा। वो साक्षी भाव क्या बोलता है, तुम ठहर के देखो तो सही क्या चीज तुम्हारी है जो तुमने अपनी मानी, वो अनंत काल से इस दुनिया में है और अनंत काल तक रहने वाली है। तुम इसके साथ में नहीं रहने वाले हो, तुम्हारा इसका संयोग संबंध है, तुम्हारा तादात्म्य संबंध नहीं है। और संयोग संबंध को जान लेना अपने आप व्रत हो जाता है। व्रत मतलब उस संयोग संबंध की जागृति। तो जो जो चीजें यहाँ पे दिखाई जाएगी वो सब क्या है, उसका अहंकार नहीं करना, मैंने व्रत लिया, मैंने त्यागा। क्या त्यागा आपने, क्या त्याग सकते हो आप, कुछ है ही नहीं आपका, सब तो किराए का है। ये शरीर क्या है, वो आपने सुनो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा, मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना, बोलते ना वैसे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब आवाज देगी तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो शरीर किराए घर है ना, तो शरीर किराए का घर हो गया। और जो घर है वो, जब शरीर ही किराए घर है तो इसके कारण जितने संबंध है वो सब कैसे हैं, सब किराए के। ये इसका साक्षी भाव हो जाए कि सब किराए का है। अब क्या त्याग होगी बताओ, अब बस इसकी जागृति हो जाए, सब किराए का है, इसमें अपना पोजीशन हटा देना, इससे अपना अधिकार हटा देना, इसका नाम क्या होता है, व्रत होता है। बस इतना ही करना है। दूध को जमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा जावन डालो और दूध क्या हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। उसको थोड़ा सा मथ लो तो मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको थोड़ा तपा लो तो घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो घी है वो दूध का सार है। तो व्रतों का सार क्या है, व्रतों का सार इतना सा है कि बस अपना पोजीशन हटा लो उसमें से। जिसका नाम क्या है, इसका नाम विवेक है। तो श्रद्धा मतलब क्या, शावक का श बोलता है श्रद्धा है मुझे किस बात पे, आत्मा छे ते नित्य छे निज करता कर्म, भोक्ता छे वली मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म। ये 6 बातों पे श्रद्धा है, उसका नाम शावक है। फिर उसके बाद विवेक है, क्या मुझे कर्म करना, क्या त्यागना, क्या छोड़ना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, सब त्यागा हुआ ही है। मैं सिर्फ मेरे को यूज राइट से, आपको अगर मान लो ट्रेन में जगह मिली है, वो सिर्फ आपको कुछ घंटों के लिए मिली, वो बोगी आपकी नहीं होगी। आप बोलते कौन सी बोगी आपकी, तो बोलते हो 10S में मैं रुका हूँ, उसके बाद में 15 नंबर की है, तो 15 नंबर की है क्या आपकी, वो बर्थ नंबर 15 है क्या, नहीं वो नहीं, वो तो कैसे यूज राइट से। अब बताओ क्या त्याग हो गया आप। अब उस समय झगड़ा करते हो आप, कोई आपकी सीट पे बैठता है तो झगड़ा करते हो। अब जैसे आपने न जाने कितनी बार सीटें बदल दी होगी, लेकिन हर सीट के लिए कभी झगड़ा किया होगा। आजकल तो सब रिजर्वेशन होता है, लेकिन मान लो तो अब झगड़ा किस चीज के लिए करते हो, ये मेरी है मेरी। अब वो तो मेरी क्या है, आप जैसे छोड़ते हो उसको, याद भी नहीं आती उस जगह की। ऐसे हमने अनंत बार अनंत परिवार छोड़े होंगे, उसकी आज याद भी नहीं हमको। अनंत दौलत संपत्ति छोड़ी होगी, देव गति में न जाने कितनी संपत्ति होगी हमारे, आज छोड़ के आए कि नहीं आए, छोड़ गए कि छूट गई। वो क्यों छूट गई, क्योंकि क्या थी वो, किराए की थी। तो इस बात को बार बार अपने मन को समझाना, और मन को समझाने के बाद क्या करना, इन व्रतों में आना। कौन से व्रतों में आना, जो आपको व्रत बताए गए, कौन कौन से। पहले क्या बताया गया आपको, सम्यक, पहले सम्यक व्रत, कि भाई सम्यक लेना। और सम्यक के पहले क्या बताया गया, पहले सम्यक के पहले सम्यक व्रत लेना। और यहाँ पेज नंबर 4 में क्या था आपको, सप्त व्यसन थे। सप्त व्यसन जो थे 22 अपक्ष थे, 32 अनंत काय थे। तो इन चीजों का त्याग करना, कम से कम यहाँ से सप्त व्यसन का त्याग करना। सप्त व्यसन मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इससे मेरा जीवन बर्बाद होता है। जीवन को आप बर्बाद भी कर सकते हो, जीवन को आबाद भी कर सकते हो। चीजें आपके पास में, चॉइस आपकी है। जिंदगी में जन्म लेना आपकी चॉइस नहीं थी, मरण आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन कैसा जीवन जीना वो किसकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। आप अभी इस समय में घर में भी हो सकते थे और आप प्रवचन में भी हो, दोनों आपकी चॉइस थी। आप चाहते तो बारिश का मौसम हो रहा था, ये सोचकर अभी भजिए बनाते और आराम से घर पे बैठ के कॉफी के साथ भजिए खाते, ऐसा भी हो सकता था, अच्छा आनंद ले सकते थे। ये आपकी चॉइस थी कि आप वहां से उठ के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ तक भी आ गए हो, अब यहाँ पे सुनने के बाद में
अब सुनना या नहीं सुनना ये भी आपकी चॉइस है, या सुनना या फिर कहीं और चले जाना। ऐसा होता था अक्सर। मैं तो जब प्रवचन सुनता था तो प्रवचन सुनता था, जब कुछ करने की बात आती थी, कोई कहानी किस्सा आता था, कोई जोक आता था, तो मेरे जागृति आती थी, और बाकी समय तो क्या होता था, कहीं चले जाते थे। अब वो महाराज साहब ने क्या बोला, अगर प्रश्न कर ले, आखिरी में ऐसा होता था पेन दिए जाते थे, कहीं 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब 3 क्वेश्चन पूछे थे तो आश्चर्य होता समय कि मुझे एकदम संतुष्टि मिलती थी, सिर्फ मैं ही नहीं सो रहा हूँ, बाकी लोग भी सो रहे थे। जब प्रश्न पूछा था सब एक दूसरे मुंह ताकते, कोई एक आध व्यक्ति होता, वो साधारण सा प्रश्न था, बताओ इस कहानी में राजा का नाम क्या था। इतना पूछा था, क्या पूछा जाता, बताओ इस कहानी में राजा का नाम क्या था। और सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे। कोई एक शूरवीर खड़ा होता था, वो उठ के बताता ये नाम था, बोले सही जवाब आपका। बाकी सब क्या कर रहे थे। इतना संतुष्टि मिलती थी, भाई मैं ही नहीं सोता हूँ, सब लोग सोते हैं। तो यहाँ पे भी अब चॉइस है हमारी, सोते सोते करें। इसलिए फिर मुझे बताया गया कि भाई तुम 1 घंटा खराब करते हो तो कम से कम क्या कह रहा हो, कॉपी पेन लेके आओ। तो जागृति रही, कॉपी पेन से लिखो कुछ भी। अब लिखते लिखते भी क्या होता था, लिखे कुछ ऐसी बात ही नहीं लिखने जिसे समझ नहीं क्या लिखे, तो वो ड्राइंग बनाने लगते थे, फूल पत्ती बनाने लगते थे, मेहंदी आर्ट। अब हाथ तो नहीं मिलता था, मेहंदी कहाँ बनाने लगते थे, तो कॉपी चित्रने लगते थे। तो फिर बोला कि नहीं भाई, अब तो जो बोला जा रहा है ना वो सेंटेंस लिखते जाओ, एक एक कॉपी भरो आप तो। और धीरे धीरे वो करने लगे तो बात फोकस होने लगी। किस चीज पे, बातों पे, क्या बोला जा रहा है। जैसे मैंने बोला 6 चीज बताई मैंने, श्रद्धा 6 चीज पे होनी चाहिए, तो बहुत कम लोगों की जागृति होगी कि 6 चीज क्या बताएगी। अगर कल ही पूछ लेंगे ना, शाम को पूछ लेंगे 6 चीज क्या बताई गई आज, किस 6 चीज पे श्रद्धा होती है, तो 6 कर्मों पे होनी चाहिए एक तो, और दूसरा क्या बताया था महाराज साहब ने, अच्छा ही बताया था कुछ, क्योंकि महाराज साहब तो सब क्या बताते हैं, अच्छे ही बताते हैं, ऐसा नहीं होना। फिर इसके बाद में क्रिया, हमने सुना है, फिर चॉइस है हमारे पास में कि हमने सुना है, जो समझा है वैसा जिए, कि हमको जैसा जीना वैसा जिए। जैसा जीना वैसा जी रहे हो, अनंत काल से जी रहे हो, कुछ हुआ नहीं। अब एक बार ऐसा जी लो जैसे परमात्मा ने बोला। क्या बोला परमात्मा ने, एक ही बात, तुम देखो ये सब किराए का है आपका, मत लड़ो इसके लिए, मत झगड़ो इसके लिए। आप झगड़ते हो, अगर मान लो आपकी अलमारी में साड़ियाँ रखी हुई है और आपकी नंदन आए और नंदन आके बोले भाभी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही, क्या मुंह से निकलता है, क्या मुंह से निकलता है, ले जाओ। हाँ, तो आप बोले महाराज साहब ने बोला सब किराए की, बहन ये तो किराए की है, कोई मेरी वाली साड़ी ये 5 है, इसमें से ले जा दो एक, ऐसा बोलोगे, बोले किराए की है। क्या हिम्मत करके बोल सकते हो दीदी आपको जो पसंद है लेके चल जाओ, कोई टेंशन नहीं मुझे, क्योंकि संयोग संबंध है। कभी न कभी तो संयोग संबंध टूटना है। इतनी अनासक्ता आ जाती है, इतनी अनासक्ति, इसका नाम त्याग है। इतनी अनासक्ति है, ये सब दिख रही है मुझे, ये सब कर्मों की दी हुई है, ये मेरी नहीं है, ये किराए की चीजें। अभी एक आग लगेगी घर में और सब जल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और उनसे अनासक्ति है। और अनासक्ति आपने बोला कोई जो उठा के ले जाए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये वाला भाव आ जाए, इसका नाम त्याग है। समझ में आया आपको बात। तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग हो जाएगा। दृष्टि बदल लो, त्याग हो जाएगा। हम दृष्टि नहीं बदलते हैं, अहंकार करते हैं। किस चीज का अहंकार करते हैं, मैंने त्यागा। अभी व्रत लोगे ना तो हमारे इस चीज के व्रत है, अहंकार मत करना, बस देखना कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये पर है, पर को मैं कैसे त्यागूं, पर मेरा होता ही नहीं। कभी भी जो पर है वो हमारा नहीं हो सकता है, हो सकता पर, हाँ हो सकता है ना। बड़ा आसान है पर को अपना करना। बीच में आग जलाओ और उसके पल्लू से अपना पल्लू बांधो और 7 फेरे लगा दो, वो पर कैसा हो जाएगा। हाँ, आपके पर कट जाएंगे इससे। ऐसे होता है कि नहीं होता है, पर ऐसे ही तो अपना होता है। संजीव भैया, पर कैसे अपना होता है बताओ मुझे। पर को अपना करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में आग जलाओ, है ना। प्रतीक भैया ऐसी आग जलाई थी ना, वो हर चीज सूचना है, हर चीज सूचना है। आग जलाई जाती है, देख भाई तेरा जीवन आग में जा रहा है, ये आग लग रही, देख ले। जीवन में आग लगाना है तो शादी कर, वो जगह इसीलिए आग है, सब सिंबल है वहां पे। देख बांध रहा है तू, बंधन में आ रहा है तू, देख ले बन जाएगा, तेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी। फिर उसके बाद में लाल लाल सिंदूर भरा जाता है, देख अभी भी डेंजर का निशान है। और देख तू उसका नाम भी क्या रखा, मांग, डिमांड। जिंदगी में तेरे को डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। हर जगह पे क्या है, हर जगह पे रोका जा रहा है आपको। वो बैंड बाजे इतने जोर जोर से बजते हैं ताकि सुनाई ना दे हमको कुछ भी, ताकि कंसंट्रेशन उसी चीज पे रहे। ऐसा नहीं तुम बात करने लग जाओ, तुम फोकस करके देखो उस पे बात। जब भी देखना बैंड बाजे बजते हैं आपको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ विचार ही नहीं कर पाते हो आप। जैसे कुछ विचार मत कर, देख भाई आग में जा रही है जिंदगी। और फिर व्यक्ति दूल्हा क्या करता है, हाँ। तो ये जो सारी चीजें हमारे जो पूर्वाचार्यों ने कही कि गलत काम के लिए सिंबल रखे उनने। अच्छा, इसका नाम मांग क्यों रखा, मांग भरो।
भरो मतलब क्या? अब कोई मांग भर सकता है क्या? आज तक कोई ऐसा जवां मर्द है क्या जो मांग भर सका? मांग ही बोलती है कि भराएगी नहीं वो। मांग क्या बोलती है? डिमांड उसी का नाम है जो कभी पूरी नहीं होगी, उसी के अंदर डिमांड है। तो किसी का मांग भर सकते नहीं भर सकते अपन? डिमांड पूरी कर सकते हो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो आखिरी में बोलेगी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? करते रहो, फिर उस दिन पछताओगे आप। तो इसलिए दूसरे के लिए मत करो। किसके लिए कर लो? अपने लिए कर लो। कुछ कुछ चीजें हैं करने की, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें कि जो कर्म मेरे आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं, मेरी आत्मा को मलिन करते हैं, उन उन कामों को मुझे सिर्फ क्या करना है? उन कामों को समाप्त करना है। तो वैसे काम कौन से हैं? सबसे बड़ा काम आत्मा को जो सबसे बड़ा दुखी करता है, जब हम मैत्री भाव नहीं रखते हैं। वो जगत के जीवों के बाद साथ मेरा अमैत्री भाव है, वहां से सबसे बड़ा कर्म बंध चालू होता है। कल जो गौतम भी आए थे वो ऐसे ही बोल रहे थे। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा मुझसे आके, वो अजय ने, मतलब से ऐसा क्यों होता है कोई व्यक्ति कोई बुरा नहीं करता हमें, लेकिन फिर भी इतना बुरा क्यों लगता है हमको? उससे देखने की इच्छा नहीं थी, बात करने की इच्छा नहीं होती, गुस्सा आता है उसमें। वो कोई व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी उसमें प्रेम आता है, अच्छा लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे पूछा था ना अतुल भैया, क्या बताया था अपन ने इसको? ऋणानुबंध। आपने जैसा किया तो इस जितने भी जगत के जीव हैं उससे एक ऋणानुबंध बनाओ, शुभ ऋणानुबंध बनाएंगे कि ईश्वर अगर तू मुझे कुछ नहीं दे सकता है तो कम से इतना सा देना मुझे कि मैं इन जीवों की साता पहुंचा सकूं, इनको ऐसा काम करूं इनको साता हो। अगर वो भी नहीं कर सका तो कम से कम इनको असाता तो ना हो, ऐसा तो कर सकते हैं। इस जगत के जितने भी जीव हैं उनको असाता ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? क्या करोगे इसके लिए? जगत के जीवों को असाता ना हो उसके लिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जहां जहां पाप है वो नहीं करना। साड़ी पहनना है बराबर बात है, सिल्क की नहीं पहनना है, रेशम की नहीं पहनना है, मुझे कोसे की नहीं पहनना। अब बस ये हो गया काम, आपने उसके साथ मैत्री संबंध बना लिया। मुझे चमड़े के बेल्ट, जैसे कल पदम भैया बोल के, चमड़े के बेल्ट नहीं पहनना है मुझे। किसी को मार के और उसका चमड़ा निकाला गया, उसको मैं कैसे पहन सकता हूँ? बस ये मैत्री भाव हो गया। कैसे कर सकता हूँ? पता चले कि वो चमड़ा जो है आपके ही किसी परिवार वाले का है, तो आप पहनोगे क्या? कैसा दुख होगा आपको? तो वैसे दुख वैसे भी वहां पे लिया कि जगत के जितने भी जीव हैं वो सब सुखी हो जाए। सभी जीव करूं शासन रसी, सब सुखी होने की भावना तो कर सकते हो। अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसमें भावना तो कर सकते हो, हे परमात्मा इसके अंदर जो भी है उसको साता पहुंचे, ऐसा कर सकते हो क्या? जिस दिन बकरा ईद होती है उस दिन हम सब क्या करते हैं? आइम्बिल करते हैं। क्यों करते हैं हम आइम्बिल? एक मैत्री संबंध स्थापित। हम उनको बचा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे तप के प्रभाव से ईश्वर करे कि इनको क्या एक जहां भी जाए सदगति में चल जाए आत्मा। तो शुभ भाव किया, वो अपने कर्मों के साथ जाएगा, लेकिन आपके शुभ भाव का फर्क पड़ेगा। क्या आप पूरे 24 घंटे में से एक भाव भी जगत के जीवों के प्रति कोई अच्छा भाव लेके आते हो, शुभ भाव लेके आते हो क्या? अपने लिए तो दिन भर सोचते हो मेरा भला हो जाए, भला हो जाए। ये अहिंसा धर्म है, ये अहिंसा हो गई। बस इतना सही करना, बहुत ज्यादा नहीं करना अहिंसा के लिए। क्या करना अहिंसा के लिए? सिर्फ मैत्री भाव लाना है जगत के जीवों के भी। अब जो भी कर रहे हो, कल पदम भी आए थे तो मुझे बताया वो कि हमारे साथ एक प्रोजेक्ट मिल रहा था मुझे, 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। क्योंकि मेरी चूंकि गौशाला है, वो गौशाला का छत्तीसगढ़ में नाम हो गया है, तो बोले मनोहर ऑर्गेनिक गोल्ड इस नाम से कचरा जो होता है उस कचरे में क्या मिलाना, गोबर मिलाना, एक प्लांट बना के उसकी खाद बनानी थी। वो खाद बनाने का प्रोजेक्ट था, और चूंकि नाम काफी हो गया तो प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा था। 12 करोड़ की बचत हो रही थी, नेट प्रॉफिट 12 करोड़ रुपए का था, बाकी सब खर्चे काटने के बाद। उसमें जो दिलवा रहे थे उनको प्रोजेक्ट, वो उनके पार्टनर बनने होते यार। तो मुझे भी लगा कि चलो गोबर से बनेगा। फिर एक सेकंड के लिए मैंने जाके सोचा कचरे के पास में कि इसमें कितने असंख्यात जीव होंगे, अनंत जीव होंगे इसके अंदर। वो सब कचड़ घात होगा उसमें, वो सब पिस जाएंगे, मर जाएंगे वो। मुझे ही ख्याल आया, मैंने कितना बड़ा पाप के बारे में सोच लिया। उस पाप के बारे में सोचा तो मैंने सोचा भी तो प्रायश्चित करना चाहिए मुझे, क्या बोलते हो? ऐसा सोचा भी तो क्या करना चाहिए। मैंने सोच कैसा लिया प्रोजेक्ट लेने के लिए, क्योंकि कितने जीव। अब ये क्या चीज हो गई? 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनको, लेकिन 12 करोड़ का महत्व नहीं। किसका महत्व है? मैत्री भाव। इन जीवों की हिंसा हो जाए। कोई ना कोई तो, आप क्या बोले, कोई ना कोई तो लेगा हमारे साथ प्रोजेक्ट हो। अरे कोई ना कोई लेगा तो कोई जरूरी आप ही ले? क्या आप ऐसा सोचते हैं मैं जो काम करता हूं उसमें हिंसा हो रही? आप जो खाना खाते हो अपनी जीवान के लिए, 2.5 इंच की जीवान के लिए अनंत जीवों का कचड़घान कर देते हो। ऐसा लगता है दांतों के नीचे चबाओगे, लगता है आपको क्या? अनार का जूस पियो, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन आवश्यकता है तो पियो, नहीं आवश्यकता तो लेना कि नहीं लेना। उसमें अनार में एक एक दाने में एक एक जीव है,
कितने जीवों को वहां पे मसल दिया गया, और मसलने के बाद में वो जूस आपके पास आया है, जिंदा मसला गया। अब देखा जाए तो किसी को ऐसे दबा के मसल दो, देखो शावकों को छूट होती है इन सब की, हम शाकाहारी है पहले ही, कुछ हमको मिलता नहीं विटामिन मिनरल तो लेना पड़ता है। लेकिन आप सोचो, नारियल का पानी पीते हो, उसके बाद जब फेंक देते हो उस नारियल के जो खोखे को, उस नारियल पानी भी, उसमें कितने जीव, अगर आप 2 दिन तक उसको रख दो, तीसरे दिन वापस से देखो उसमें पूरा भर जाएगा वापस। कैसे हो? क्योंकि अंदर ठंडक भी है, उसके बाद में रोशनी भी जाती है उसमें, उसके बाद में वहां पर मतलब गीलापन भी है, और कहीं कहीं उसमें वो जो नारियल का जो गिर है वो भी है, उन सब के कारण क्या मॉइस्चर भी है उसके अंदर, उसमें असंख्यात जीव पैदा होते आते हैं उसके अंदर। अब उसके ऊपर से ट्रक निकला और सब के सब पिचक गए। अब क्या हमको सब ख्याल आता है कि नारियल पानी मैंने पिया है, इसके बाद इसका क्या होगा? ऐसी संवेदना है कि हमारे दिल में ये संवेदना पैदा हो जाए, ये मैत्री भावना है कि देखो कुचल न जाए। आप वहां से आते हो, बिना फालतू में गाड़ी का उपयोग करते हो। मैं क्यों गाड़ी का उपयोग करता हूँ? गाड़ी के नीचे न जाने कितने जीव मर जाते होंगे चलते हुए। एक बार तो हम रास्ते में थे, वो चूहा बिल्कुल उसके इधर से उधर क्रॉस किया और उस पे से क्या निकल गई, हम देख भी नहीं सके उसको, मुंह ही पलटाना पड़ा हमको। तो ये हमारे साथ होता को नहीं होता हो, कितने जीव की हिंसा होती है। तो मैं अनावश्यक तो कम से कम गाड़ी का यूज नहीं करूँ। ये छोटे छोटे पचकान मतलब कोई लेने की बात नहीं है, ये सिर्फ संवेदना जाग जाएगी तो आप स्वयं ही इन सब चीज़ों को नहीं करोगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि जैसे सब्जियां निकलती हैं तो सब्जी को पॉलीथीन में डाल देते हो, वो पूरी सड़ जाती है अंदर, तो क्या करें उसको हम? पॉलीथीन में डालने की जगह उसको कोई एक ऐसा बाहर ऐसी कोई जगह रखें, अपने यहाँ तो डस्टबिन जैसा कुछ बना के रखें। अब डस्टबिन होता तो वो उठा के ले जाते लोग, प्लास्टिक होता तो कोई ऐसी हम सीमेंट का कुछ बना के रखें, उसके अंदर क्या रख दें, उन सब चीज़ों को रख दें, तो व्यवस्थित रूप से कोई गाय वगैरह आके उसको, गाय या पशु पक्षी ले जाए। उसके बाद में हम जब सब्जी सुधारते हैं, अभी एक कितना देखो कैसे संवेदनशील लोग होते हैं। जयपुर में था तो वहाँ पे स्वामी हॉस्टल हो रहा था। उस स्वामी हॉस्टल में मटर पनीर की सब्जी बन रही थी। तो जिस व्यक्ति ने बनाने का दिया था वो आके बोला कि मार साहब आज मैंने 20 जीवों की रक्षा की। क्या बोलता हूँ? 20 जीवों की। मैंने कैसे? तो बोलता 20 लटें बचाई। लट होती ना उसमें मटर में, तो वो सब मटर छील रहे थे। अब मटर छील रहे, मैंने बोले जो भी 1 लट निकालेगा उसमें से मुझे देगा, उसको 10 रुपये दूंगा एक्स्ट्रा। अब सबने क्या किया, जो भी मटर सुधार रहे थे वो लोग, उन्हें देख देख के उन्हें कितनी मटर इकट्ठी कर दी, 20 मटर में से 20 उल्लियाँ जो निकाल के और रख दी। 20 नहीं, कितने रुपए देने पड़े उनको? 200 रुपये। कितने जीव बच गए? 20 जीव बचा दिए। मैंने क्या किया उस जीव को? बोले लेके गया मैं, और मैंने एकदम व्यवस्थित जगह पे उसको, जहाँ पे मतलब ना गर्मी हो ना धूप हो ना छाँव हो, और जहाँ पे उनको खाने का मिल जाए, उन मटर सहित, उस मटर के दाने सहित वहाँ पे जाके मैंने उसको रख दिया। अब चाहे उनका जो हुआ हो, इसके अंदर संवेदना थी, बचा लूँ मैं। अब 200 रुपये में उसने 20 जीवों को बचा लिया। क्या ऐसी सोच आती है हमारी कि हमारे भी घर में सब निकलते होंगे, अगर पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर इसमें से निकलते होंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही पलट देते हैं, गाय खा जाएगी उसको। तो हमको थोड़ा सा विवेक लिया है तो काम हो जाएगा। ये जो भावना है, अब बड़ी बड़ी हिंसा की बात तो ही नहीं रही। अब यहाँ पर आपकी बड़ी हिंसा तो क्या है, बस इतना सोच लो पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं करूंगा, तो भी आप क्या है, व्रत लेने के लिए वहां पे खड़े हो सकते हो उस दिन। पहला। दूसरा क्या है, मूर्छावाद, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, हित मित प्रिय वचन बोलूंगा, किसी का नुकसान करने के लिए, चीट करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब बड़ा कोई चीट करने के लिए कैसे बोल सकते हो? कोई गलत गवाही दे दी आपने, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलते ना, कहीं सुना था मैंने, सॉफ्ट बोलो, स्वीट बोलो और शॉर्ट बोलो, 3 चीज होती है, सॉफ्ट, स्वीट और शॉर्ट। मौन के पचकान रखो अपने। मौन के पचकान, कितने लोगों के मौन के पचकान, मैंने बहुत अच्छा ट्रिक दी थी, कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका पल्लू है, उस पल्लू में एक गठान बांध, ऐसे कि जब तक ये गठान बंधी रहेगी तब तक मैं क्या रहूंगी, मौन रहूंगी। अब वो गठान जब भी बोलना है तो क्या कर दो, उस गठान को खोल दो। अब गठान में धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपकी, आप मौन रहोगे। मौन रहोगे, न क्रोध करोगे उस समय, न झूठ बोलोगे उस समय। बस ऐसा मान लो, जब भी आपकी फ्रेंड आती है तब क्या कर लो, उसको गठान बांध लो। बस आपकी फ्रेंड आती है, गठान मान लो। सबसे ज्यादा फ्रेंड आती है तो क्या करवाती हो आपसे? हाँ, निंदा करवाती। क्या करवाती? निंदा होती है, होती है ना निंदा। तो उसे गठान बांध लो। बोले क्या बात है? बोले मेरे तो पचकान हो गए, झूठ बोलने के पचकान है। उस समय देखना झूठ भी बोलते हो आप, 2-3 काम करते हो आप, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, इधर की उधर करते हो, जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम होते हैं उस समय। तो हो सकता है ना ऐसा? तो कौन से पचकान ले लेना आप लोगों कि मैं कम से कम मौन रहूंगा। जब भी कोई निंदा का अवसर आए तो उसके सामने गठान बांध दो, ऐसे करके गठान बांध दो। आपके पास शर्ट है, शर्ट में बांध लो, इन निकालो, उसको बाहर निकालो, अच्छा गठान बांध दो।
मुझे नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है मुझे। हंसने में जो कभी कभी कोई बहुत कॉमेडियन लोग होते हैं, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, वो घटनाएं सुनाते हैं, एक बार की बात ऐसा हुआ, अब उसमें हुआ इतना सा, और बताते कितना है, इतना बताते। किसी पे लांछन नहीं लगाना झूठा कभी भी। ऐसा भी होता है, किसी का कुछ देखा, इतना सा देखा, इतना सा छिद्र देखा उसका, इतना बड़ा करके दिखाएंगे, और उसको ऐसा करेंगे आगे और पीछे का हटा देंगे और बीच का बताएंगे। अब बीच का बता दिया, ये कितना बड़ा। और सच बताऊं मैं, ऐसा काम श्रावक वर्ग में कम होता है। आप बोले कि हमारे साहब उनकी तरफदारी करते हो, लेकिन आपको जो सोचना सोचो, लेकिन सच बात है, वो सच तो सच है। शाविका वर्ग में बहुत होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव के कारण झूठी झूठी बातें ज्यादा फैला देते हैं उनके बारे में। कोई दिक्कत नहीं, फैला दो, आप जो कर्म करोगे उसको आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने सुना भी है, आप सीधा काम ऐसे करो, कोई आपको किसी के बारे में बोले, उसकी 4 तारीफ तुरंत कर दो आप। मैं तो कई बार ट्राई करके देखा ऐसा, कोई अगर निंदा करता है उसकी 4 तारीफ कर, नहीं नहीं हाँ ये बात तो सही हमारे साहब, ये तो बात सही है, बहुत ये बात तो इसमें तो बहुत आगे हूँ। अब वो आगे वो बेचारा चुप हो जाता है, उसको क्या लगता है उनकी पार्टी के, उसको गलत फहमी हो जाती है कि उसको लगता है क्या है, अरे मीनल जी तो हमारे साहब ऐसे मेरी, अरे बहुत टोका टकी करते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, अरे बहुत अपने आप होशियार समझते हो तुम्हारे साथ ऐसा। अच्छा ठीक, लेकिन देखो कितनी व्यवस्था करते साधु साध्वी की, ऐसा करते अभी इतना सारा व्यवस्था का सामान है। हाँ ये बात तो उनकी बहुत अच्छी है हमारे साहब, ये बात तो अच्छी। अब उनको क्या लगता है, मैं किसकी पार्टी का हूँ, मीनल जी की पार्टी का हूँ। तो उनको लगता है भाई इनसे तो मत करो, नहीं तो बोल देंगे। तो उदाहरण था, सच नहीं है ये। हाँ, नहीं तो पूछने आ जाओगे किसने बोला था हमारे साथ, बताओ पहले तो मेरे को। एक उदाहरण है तो सिर्फ। तो सच में ऐसा होता है कि आप उसके बारे में जैसे बोलोगे, तो जैसे बोलोगे उसके बारे में, और आपने जैसे बोला, आप बस ये फॉर्मूला रखो, उसकी 3-4 तारीफें, भाई मेरा तो, और नहीं भी है तो एक ये वाला झूठ बोल सकते हो आप, मैं परमिशन देता हूँ, मेरी तो बहुत मदद की थी उसने, एक बार की बात है, आप सुना दो, मेरे को तो ऐसे ऐसा हो तो मेरी बहुत मदद की। अब बताओ देखना वो कैसे बोलता है। और मैं पूछूंगा उससे, क्या बोल दो, आपने जो बोला ना एक बार पूछूंगा मैं उससे कि सही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो सुनी थी, मैंने भी सुनी थी, मैंने देखी हुई नहीं बात, तुरंत पलट जाएगा वो। आप सिर्फ इतना बोलो कि नहीं आपकी बात मेरे को सही लगी, मैं भी पूछूंगी इस बार, ऐसा मेरे को लगता तो नहीं वो ऐसी है, लेकिन आपने बोला तो आपका नाम नहीं लूंगे, मैं पूछूंगी इसे, नहीं नहीं मैंने मतलब मैंने भी सुनी बात है एक्चुअली में, अब हो भी सकता है जो आप बोल रहे सही है, तुरंत पलट जाता है। तो वो क्या नहीं करना, इस निंदा से तो बहुत बच जाना। ये जो कलंक लगाते हैं ना हम किसी के ऊपर, वो बहुत भयंकर रूप में, सीता जी पे कलंक क्यों लगा सबको जानते हो आप, पूर्व भौम ने उनने किया था, उन पर कितना बड़ा कलंक लगा, सती होते हुए क्या कलंक लग गया उनके बस में। अंजना पे क्या लग गया, अंजना पे असती का लगा, सीता जी पे असती का लगा, क्यों, जो किया था वो भुगतना तो पड़ेगा आपको। एंटरटेनमेंट के लिए भी किया आपने, कभी किसी पे अगर मालूम भी आपको तो अपने चुप रहो, मौन रहो, आपको क्या फायदा होने लगा, सिर्फ वो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसका आपको नीचा दिखाना है, बस इसलिए काम करते हो। तो झूठ बोलना या कहते हैं, मैं ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, कौन सा झूठ नहीं बोला, जिसका किसी का अहित होता हो, किसी के चरित्र पे दाग लगाने वाली बात हो, मैंने आंखों से नहीं देखी, और आंखों भी देखी है तो आप कंफर्म कर लो पूरा, और बता भी दोगे तो बताने से होता क्या है, आप बता भी दोगे किसी का कोई क्षेत्र बता भी दोगे, उससे आपको क्या फायदा होना है, तो कर सकते ना ऐसा। तो ये मृषावाद वाला हो गया आपका, किसी का अहित नहीं सोचना, अहित की भावना से झूठ नहीं बोलना, क्या कर देना उस समय, मौन कर देना, ठीक है। उसके बाद अपना आया था अचौर्य व्रत, अरे हमको तो जो है उसको ही छोड़ना है, तो चोरी तो कहाँ करेंगे हम किसी चीज, छोटी छोटी चोरी, प्लेटफॉर्म की चोरी। अब प्लेटफॉर्म पे कितने की टिकट आती है, 10 रुपए की, 5 रुपए की, कितनी बार जाते हो प्लेटफॉर्म जिंदगी में, कितनी बार जाओगे, 100 बार, 100 इंटू 10 करोड़ कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। अब 1000 में क्या चोरी करनी, कानून है सो है, और एक ही बार पकड़ाओगे पूरे 1000 रुपये लग जाएंगे। बिजली की चोरी अब तो नहीं होती शायद, पहले खूब होती थी, क्या बिजली की चोरी करना, ये छोटी छोटी जो चोरियां हैं, अब इस चोरी से बच सकते हो क्या। इनकम टैक्स की चोरी, अरे भाई आप देखो, आपको सही बात भी है, अब जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स बहुत ज्यादा लगने लगता है, चुराते हो आप, उस सीए को देते हो, वो एक ही बार आएगा और सबका सब लेके चला जाएगा। और आप अगर वास्तव में बिल्कुल व्यवस्थित है, इतना व्यवस्थित रखते हैं, वो रिश्वत भी देते हैं। तो एक भैया थे, उन्होंने लिख रखा 2 खाते उनके, कि उसके अंदर वो आश्चर्यचकित रखे, जो ऑडिट करने वाला बोले क्या लिख रखा है तुमने, कुत्तों को रोटी के इतने सारे पैसे दिखे, क्या लिखा उसमें, कुत्तों को रोटी डाली, और दूसरी जगह कौवों को दाना डाला, कौवों को दाना डाला, कुत्ते को, उसमें खूब सारे पैसे लिखे। बोले इतनी रोटी खिलाते हो, बोले साहब आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं, जब भी रिश्वत देता हूं तो उसको खाते में लिखता हूं, क्योंकि हमारा खाता बराबर चलता है, तो रिश्वत देता हूं तो उसको लिख देता हूं कुत्तों को रोटी दी, और मैं अपने से देता हूं सामने वाले को, तो कौवों को रोटी दी। अब बेचारा वो जो आया था ऑफिसर, वो अगर रिश्वत मांगता तो कहाँ जाएगी वो, हाँ, कुत्तों को रोटी डाली, बोले जो कुत्तों को रोटी डालता हूं तो इसमें लिख देता हूँ, रिश्वत देता हूँ उसमें लिख देता हूँ, कितना उनका खाता बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रहता था।
देना पड़ती है हमारे सबको, बोले क्या करें, लेकिन मैंने अकाउंट बना रखा है। इससे हमारे इतने फेयर अकाउंट हो में कि इतने हमको क्यों चोरी करना, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करते हैं हम। और रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, पूरी जिंदगी बचा के भी कितना बचा लोगे? आखिर में मरोगे तो मरने के बाद बोलोगे मैं 10 करोड़ छोड़ के गया। और अगर मरने के बाद कोई बोले भैया 10 नहीं 9 करोड़, क्या फर्क पड़ेगा, 9 छोड़ जाओगे 10 छोड़ जाओ। तो जीवन में चोरी करना ही नहीं करना। टैक्स की चोरी करने के बहुत से लोग सरकारी ऑफिस में रहते हैं, हमारे ही वहीं पे आते थे, मतलब जब मेरी दुकान थी, झूठे बिल बनवाने आते थे। क्यों बनवाते थे? उसका रिएम्बर्स हो जाता है। अब उनको मिलता है कि अब दवाई का पैसा उनको मिलता है, तो रिएम्बर्समेंट के लिए झूठा बिल बनाते थे। हम क्या करते थे, उससे 20% लेते थे और 80% उसको मिलता था। भाई अब ये मैं भी चोरी की और कराई, तो चोरी का माल खरीदना भी नहीं, चोरी को प्रोत्साहित भी नहीं करना। अब ऐसा करना, झूठा बिल बनाना लेकिन नहीं बनाना हमको। एक बार पकड़ाओगे वो पूरी जिंदगी भर। ये अमृत भैया आपने तो सब आपने बताया ना केस, कितने कितने साल हो गए बताओ? हाँ, आपने तो किया भी नहीं ऐसा कुछ। 16 साल हो गए, देखो 16 साल हो गए। सिर्फ इन्होंने दूसरे के इसमें एक बिल बना के दिया, बिल उसको दिया, बस कितना साल हो गए? 16 साल हो गए, बताओ। हाँ, हाँ, अब वो कहीं ना कहीं झूठा बिल लगाया ना उसने, बिल तो झूठा था वो। अब एक एक गलती कितनी भारी पड़ जाती कभी कभी। तो ये हम सोचते हैं कि हम बचा लें बचा लें बचा लें, बचाओगे आप जिंदगी भर, और एक ही बात ऐसी ऐसा भारी पड़ेगा वो एक ही। और ये कर्म इस जन्म में तो नहीं सुधरेगा, हो सकता है इस जन्म में आपको उदय, आप तो किस्मत वाले हो कि इस जन्म का इस जन्म में आपको कर्म उदय में आ गया। मान लो इतनी सी गलती होगी, वो सजा आपको 99% पिछले भाव में किया, 1% इसमें अच्छे भाव से किया आपने तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मदद तो की ना उसकी गलत काम में। गलत काम में मान लो वो जो भी था काम उसने गलत किया, अब वो सामने वाला भी रिश्वत खा रहा था, वो भी गलत थी, जो भी मैटर है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो जब भी हमारे साथ में होता है, जब भी जो भी हमारे साथ में होगा, वो ये मानना इतना फेयर अकाउंट है कर्म का। आप यहां बच सकते हो, लेकिन कर्म अकाउंट ये कभी मत बोलना कि मैंने नहीं किया और मैं भुगत रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई काम नहीं करो और भुगतो, दिखेगा आपको ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने कब किया हुआ है? पूर्व भाव में कुछ किया हुआ है। अब जब कान में केले ठोके गए, कुछ नहीं किया, संत है वो तो, अपाणों मोसलामी करके काव्यस्थ ध्यान में खड़े, लेकिन काव्यस्थ ध्यान में, लेकिन उन्होंने बताया भाई ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया था। मैंने किया था, किस भाव में किया था मैंने? जब मैं त्रिपुष्ट वासुदेव था उस भाव में मैंने किया था। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई आपके साथ धोखा दे रहा है, किसी ने आपके पैसे दबा लिए, किसी ने आपकी जमीन दबा ली, कोई आपको अपने अधिकार की चीज नहीं देने दे रहा है, अंतराय आ रही है किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कभी दिया होगा अंतराय, तो आपको क्या आ रही है? अंतराय आ रही। समझ में आया आपको बात? तो यहाँ पे अपन क्या करना, बिना टिकट यात्रा ही नहीं करना, चोरी का माल लेना देना नहीं, ये कर सकते अपन। फिर ब्रह्मचर्य व्रत में, अब ब्रह्मचर्य व्रत में क्या करना अपने को? ब्रह्मचर्य मतलब क्या? वास्तव में यहाँ पे तो चौथे व्रत की बात है, मैथुन सेवन की बात है, लेकिन जब वास्तविकता तो ये है कि हमको आत्मानंद में रहना है, आत्मा का आनंद लेना है। तो कहाँ पुद्गलों का आनंद लूँ मैं? पुद्गलों का आनंद नहीं लेना, और पुद्गल आनंद दे भी नहीं सकते हैं। पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है, तो कैसे सुख देगा वो? सिर्फ आपकी एक भ्रामक भ्रम है आपका। क्या भ्रम है आपका? कि बस इससे क्या मिलता है, मुझे सुख मिलता है। अब वो सुख मिलता है आपको लगता है कि खुजालू आना है शरीर को तो सुख मिलता है, और मिलता है कि वास्तविकता है खुजालने से बीमारी बढ़ती है कि सुख बढ़ता है? जिसको खुजली का रोग होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि इसको खुजाना मत, नहीं तो और फैलेगा। तो हमको लेकिन क्या आता है? खुजालने मजा आता है। तो ये अब्रह्मचर्य मतलब क्या? अब्रह्मचर्य मतलब ये खुजली का रोग है एक तरह से। हम जितना इसको खुजालेंगे उतना ही बढ़ जाएगा, ये संज्ञा है एक तरह की। तो कोशिश करना है इसको जितना हो सके। अगर पूरा ना कर सको आप तो बस किसी का साधु संत का फोटो सामने रखना, कि कोई छोटे बाल मुनि का रखना जिन्होंने 50 साल का दीक्षा पर्याय है, 60 साल का दीक्षा पर्याय है, इन्होंने जीवन भर अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं किया। कर सकते हैं ऐसा क्या अपन? और कभी कभी ऐसा होता है कि शावक जी चाहते हैं तो शाविका जी सपोर्ट नहीं करती है, शाविका जी चाहती है तो शावक जी सपोर्ट नहीं करते, तो ये तो डबल पाप हो गया। ऐसा ये कभी नहीं करना। अगर मान लो कोई एक पार्टनर चाहता हूं हमारा, तो उसको सपोर्ट करना कि देखो भाई मेरे से भी नहीं होता, रिक्वेस्ट करना। अपन कोशिश कर सकते हैं। क्या कोशिश करें? तो क्या कर सकते हैं? अब देखो बहुत ज्यादा मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन कैसे करेंगे इस चीज को? अपन समझाएंगे नहीं तो, समझाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब्रह्मचर्य का सेवन करने के बाद 15 मिनट स्वाध्याय के रख लो, ऐसा पचकान ले लो कि हम अब्रह्मचर्य का जब भी सेवन करेंगे उसके बाद 15 मिनट का स्वाध्याय करेंगे कि इस आनंद से मिलता क्या है, ये कैसा आनंद है।
कितने जीवों की हिंसा की हमने, कम से कम उसके बाद प्रतिक्रमण करेंगे, इसका नाम स्वाध्याय करना हो तो प्रतिक्रमण हो गया, तो भी वो पाप हल्का हो जाएगा आपका। अगर आप ये चौथे व्रत में नहीं आ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो, आप बोलते नहीं मैं तो एक बिल्कुल कुछ भी चीज टिक नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, इस व्रत को छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कोई व्रत स्किप नहीं कर सकते हो आप, 12 व्रत लेना जरूरी नहीं, कोई व्रत आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, जो स्किप करना चाहे स्किप कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप सिर्फ इतना सा करना है इस व्रत में, इतना सा तो जरूर करना कि जब भी हम अब्रह्मचर्य का सेवन करेंगे, पहली बात तो स्वद्वारा संतोष, सिर्फ मेरी स्त्री, मेरे ही पुरुष, मेरे ही पति, मेरी पत्नी के साथ में, और तो कहीं पर भी इधर उधर देखना भी नहीं, मोबाइल आदि पर, इंटरनेट आदि पर, ये सब तो देखना ही नहीं, क्योंकि आप जैसे ही कुछ इंटरनेट पर डालोगे वो सब चीजें भी आने लगेगी, अगर आपने उसको मतलब बंद नहीं किया तो, अगर नहीं बंद किया तो सब चीजें आएगी, और मान लो गलती से आपने हाथ चला गया और देखा, तो मतलब आपका क्या हो गया, व्रत टूट गया। तो कोई पूछते हमारे से व्रत लिया तो क्या व्रत, इसमें कैसा व्रत रहता है, क्या छूना भी नहीं रहता आपस में पति पत्नी को? तो वास्तविकता तो ऐसी है कि अगर मान लो अच्छे से व्रत पालन कर रहे हो तो छूना भी नहीं। आप अगर मान लो उनकी सेवा के लिए छू रहे हो तो चलेगा, बिना कारण से तो एक भाई बहन को भी आपस में नहीं छूना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा ऐसा होता है कि भाई बहन होते हैं ना, बहुत मजाक मस्ती करने वाले होते हैं, मारा पीटी करते हैं, चोटी खींच देते हैं, हाथ पैर दबा देते हैं, उनके मुक्का मार देते हैं, ये भी अब्रह्मचर्य में आता है। अपनी सगी बहन को भी हाथ नहीं लगाना होता है, सगी बहन है, छोटी है कि बड़ी है, हमको हाथ नहीं लगाना होता है उसको। अगर आपने मारा पीटी करते हो तो ये भी कहाँ पे आएगा, अगर आपने व्रत ले रखा है तो उनके, पहली बात तो यही गलत है कि मारा पीटी कर रहे हो, वही हिंसा में आ गया। दूसरी बात, हम मजाक मस्ती में भी कर रहे हैं तो हमको नहीं करना चाहिए, करना कि नहीं करना, हमको नहीं करना। इस मन का कुछ भी कह नहीं सकते हो, ये पंचम काल है, हुंडा और काल है, कब आपके भाव में गंदगी आ जाए आप सोच भी नहीं सकते हो, और कैसे निकाचित कर्म मान लोगे आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जितना हो सके तो कभी भाई बहन को एक रूम में सोना कि नहीं सोना, नहीं सोना। पिताजी भी आ जाए उस रूम में तो आपको उनके सामने सोना कि सोना, तो बोले उसके सामने भी नहीं सोना। तो आजकल तो कैसी स्थिति हो गई, आके बताते हैं कि हमारे साहब ऐसे कपड़े पहनते हैं, बहुत बुजुर्ग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोग आके बोलते हैं मार साहब हमारी पोतियां और नातियां ऐसे कपड़े बोलती है कि हमको मन में विकार आ जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं उनको कि मार साहब इसका कोई प्रायश्चित दीजिए। अब क्या प्रायश्चित दूं बताओ उनको, किसको प्रायश्चित देना चाहिए, उनके माँ बाप को देना चाहिए कि उनको देना चाहिए, कि हम ऐसे विभत्स कपड़े, इतने अश्लील कपड़े ना पहने कि जिसको सामने वाले को विकार आ जाए। हम जो पहनते हैं ना कपड़े, आजकल फैशन चला है किसका, सब मैं खुले ही बोल रहा हूँ, बुरा लग सकता है आपको लग सकता है कैसा बोल रहे हैं, लो वेस्ट का चला है, तो वो इच्छामी खमासनो करते हैं तो सब कुछ दिखने लग जाता है, वो पूरा पैंट ही नीचे खिसक जाता है उनमें, इच्छामी खमासनो। अब बताओ उसको, अब उसको बहाने नहीं, मुझे तो लगता है कि मतलब एक फोटोग्राफर रखना चाहिए यहाँ पे, वो खींच के बताओ फोटो भी है, तुम्हारा फोटो देखो से आप क्या दिखा रहा है तुम्हारा। अब कितना मेरे को लगता है कि कहाँ जाओगे भाई, लो वेस्ट का मतलब क्या दिक्कत है, यहाँ पहन लो तो, यहाँ पहनने में क्या दिक्कत है, उसी को बिल्कुल एकदम नीचे पहनेंगे, क्या दिखाना चाहते हो भाई आप। थोड़ी वल्गर बात लग सकती है, लेकिन ये जब पढ़ोगे ना चौथा व्रत, आप लोग प्रतिमंड पढ़ते हो, तो जब पूर्वाचार्यों ने इतना वल्गर लिखा तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना उसके भी। बस इतना सा करो कि हम बिना कारण से किसी भी स्त्री को, कोई भी हुई, हमारी माता जी भी हुई, लोग खेलते हैं, माता जी से खेलते हैं, उनको उठा लेंगे जबरदस्ती, उनको परेशान करेंगे, उनको स्टाइल यही है, प्यार जताने का तरीका ही अलग हो गया। प्यार जताएंगे कैसे, इससे लगता है प्यार है बहुत हमारे माँ बेटे में। छूना कि नहीं छूना, 12 वर्ष का हो जाए बच्चा, पहले लिखा था, अब तो और कम कर देना चाहिए, 12 वर्ष के बाद में अपनी दादी के पास भी नहीं सो सकता है बच्चा, आपस में साथ में नहीं सो सकते हैं स्त्री पुरुष, पति के अलावा, ये भी अब्रह्मचर्य में आता है। तो इतना कड़क है नियम, तो सोचो अब हम तो क्या जी रहे हैं आजकल तो हक का ट्रेंड चल रहा है, आपस में दोस्त भी मतलब विश करते हैं एक दूसरे को, तो क्या करते हो, लड़के लड़की भी क्या करते हैं, हक करते हैं। आज कोई बोले कोई नॉर्मल, और मेरे जैसे लोग जब ऐसी बात बोलते हैं तो बोले कितने धक्किया सुनसी है, इन बुड्ढों की बात ही नहीं सुनना चाहिए, ऐसा भी हो जाता है। कोई बात नहीं, जिसको सुनना सुने, लेकिन हमको करना है, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी इच्छा हो करे, नहीं करना नहीं करे, देखो अपन जबरदस्ती तो किसी करते नहीं, लेकिन ये जो लिखा है बताएं, मुझे आत्मानंद लेना है तो कम से कम सपोर्ट करें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। अगर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो शाविका वर्ग जाता है तो शावक वर्ग सपोर्ट नहीं करता है, बड़े तेरा दिमाग मत खराब करके आया, तेरी धर्म की बातें वहीं छोड़ के आया कर दो, अब ऐसा बोल देते, धिक्कारते उनको, तो कभी कभी उन लोगों को द्वेष हो जाता है। किससे द्वेष हो जाता है, साधु संतों भी। अब इसमें बोलते हैं महाराज साहब हमारी इच्छा है व्रत लेने की और पार्टनर की नहीं, तो क्या करना, तो नहीं ले सकते हो। उसका जवाब है कि आप नहीं ले सकते हो, अब जब तक आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है तब तक ये व्रत नहीं लिया जाता है, दोनों की रजी मर्जी से, और प्रेशराइज करके नहीं, दोनों को समझ बूझ के समझा के, हाँ ऐसा हो सकता है हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हो,
और वैसे तो देखा जाए तो मुनि भगवान के पास काउंसलिंग के नहीं आना चाहिए। काउंसलिंग के लिए हमेशा बड़े आचार्य उपाध्याय जो कम से कम 60 साल के ऊपर वाले हो, दीक्षा पर्याय मतलब जिनका दीक्षा पर्याय 30 साल से ऊपर का हो, वैसे लोगों के पास ही जाना चाहिए। तो वैसे हमारे पास भी उसके लिए नहीं आना चाहिए। आपको आना तो किसके चाहिए? जैसे उपाध्याय भगवंत है, आचार्य भगवंत है, या फिर गच्छाधिपति है, ऐसी बड़ी पोस्ट वाले हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनके अतिचार आलोचना लेने के लिए भी हमारे पास मुनि भगवंत के पास नहीं आना चाहिए। उसके अतिचार आलोचना किससे ली जाती है? आचार्य उपाध्याय वगैरह से, बड़ी पोस्ट वाले से जाती है। तो इस तरह से अपन इसका भी क्या कर सकते हैं? साप्ताहिक कर सकते हैं। हम कम से कम विजातियों को घनिष्ठ मित्र न बनाएं, अंधेरे में, अकेले में, सुनसान में उनसे बातें ना करें। ये सब चीज़ें इसमें फॉलो करने की। ये पेज नंबर 16 पर सारा लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। जिसको आप लोग लगे उसको टिक कर देना। और आपको मान लो अगर हेजिटेशन होता है तो उसको आप अपनी कॉपी में लिखना है। चौथा व्रत ऐसा है कि इसमें हेजिटेशन हो सकता है। किसी को टिक नहीं किया आपने और किसी को टिक किया तो ऐसा लगेगा टिक नहीं किया इसका मतलब मैं करना चाहता हूँ क्या, ऐसा मीनिंग निकलेगा। तो इसका ऐसा मीनिंग निकलता हो तो इस चौथे वाले व्रत को आप टिक नहीं करते, मान लो किसी भी एक पॉइंट को टिक नहीं करते, आप अपनी पर्सनल कॉपी में लिख सकते हैं कि मैं ये इसमें से यहाँ पे 24 नियम लिखे हैं, 24 नियम में से 4 नियम या 5 नियम को मैं फॉलो करूंगा, ऐसा लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में लिख दें। और सारे को या तो सबको टिक कर दें या सबको अनटिक कर रहने दें, जो भी करना हो। अगर आप नहीं चाहते हो इसमें कुछ टिक करना तो ऐसे, और नहीं चाहते हो कुछ भी लेना नहीं चाहते तो नहीं भी ले तो चल सकता है, ठीक है। उसके बाद में 5वां हो गया परिग्रह परिमाण। अब हमने तो ये सीखा है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो जितना है वो काफी है। तो कितना पैसा होना चाहिए? रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा है। इतना पैसा होना चाहिए बस कि आप अच्छे से खा लो। आपके यहाँ कोई गेस्ट है तो अच्छे से खा ले, उसकी आओ भगत कर दो, उसके तिलक लगा के उसकी संग पूछा कर दो। इतना पैसा होना चाहिए बस, और उससे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपका एक घर है तो आपको प्लॉट खरीदने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसा इन्वेस्टमेंट करना? जहां पे रिटर्न ज्यादा है। कहां इन्वेस्ट करोगे आप पैसे को? कहां करना चाहिए इन्वेस्ट आपको पैसे को? अतुल भैया कहां इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, आप बताओ। हाँ, कहां करना चाहिए इन्वेस्ट? हाँ नहीं, जहां पे रिटर्न ज्यादा आता है, सीधी बात है, रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। कुशल भैया आप तो ये काम कर रहे हो ना, बताओ मुझे कहां पे करना चाहिए इन्वेस्ट? जहां रिटर्न ज्यादा है, बराबर बात है ना। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रिटर्न ज्यादा है कि साथ में सेव भी रहे आपका पैसा, कि सिर्फ रिटर्न देखोगे? हाँ, और क्या हो सकता पॉइंट? रिटर्न भी आए, सेव भी रहे, और हाँ रिस्क कम हो, और जब जरूरत हो तब आ जाए, जरूरत तो काम हो जाए। तो ऐसा सारा काम कहाँ हो सकता है? पुण्य ऐसा है जब जरूरत है तब मिलता है। रिस्क तो है ही नहीं इसके अंदर, रिटर्न जबरदस्त है उसका, तो कहाँ खर्चा करना उसको? प्लॉट लेने में या फिर कहीं धर्म कार्य में खर्चा करने में? अगले जन्म में जो जाएगा, ये जो प्लॉट खरीदा वो जाएगा कि आपने जो धर्म में खर्चा किया है वो साथ में जाएगा? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसे ही तो बोलते ना। तो कहां पैसा लगाना आपको? कहां लगाना? हाँ, पुण्य कार्य होगा। लेकिन आपको लगेगा अरे भाई ऐसा कैसे, मेरे को काम कैसे आएगा? जैसे मान लो आप अभी बुजुर्ग हैं, आप क्या सोचोगे? मेरे पास होना चाहिए ना संपत्ति, संपत्ति रहेगी तो बुरे वक्त में काम आएगी। अरे बुरा वक्त उसी को कहते हैं जब कोई काम नहीं आए, इसी का नाम तो बुरा वक्त है। अरे बुरा वक्त में काम आ गई संपत्ति, अब तो बुरा वक्त कहाँ रहा हो? तो बुरा वक्त किसे? भीमसेन की कथा सुनी ना बनने, सब लेके निकला था घर से, एक एक करके सब चला गया। क्यों? क्योंकि कौन सा वक्त था उसका? बुरा वक्त था। सबसे पहले तो कौन सी आती है? सबसे पहले तो बुद्धि खराब होती है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि बुद्धि पहले हर ले, उसकी बुद्धि खराब होती है। ऐसी जगह पैसा लगाता है कि सब डूट जाता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने ब्याज से पैसा दिया और क्या हो गए? वो दिवालिया हो गए सामने वाला। उसके बाद पैसे बस अब मुंह देखता है उसका, भैया देना, थोड़ा तो देना, थोड़ा तो देना। अब क्या मिलता है उसको पैसा? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अभी सोने के भाव बहुत बढ़ रहे थे, लोगों ने MCX में लगा दिए, अब तो नीचे करेगा, अब वो बढ़ते ही जा रहा है। अब तो क्या करेक्शन आएगा, अब तो करेक्शन आएगा, अब तो करेक्शन आएगा। वही करेक्ट हो गया बेचारा। हाँ हाँ हाँ, मिलने में तो बस क्या करना हमने को, ऐसा याद भी रखना सब चीजों को। हाँ, तो समझ में है आपको कि अपने को क्या करना? यहाँ पे तो बोलते हैं परिग्रह परिमाण करना। मुझे इतना चाहिए, लिख लो उसमें, लिख लो उसमें इतना चाहिए, बस जितना भी आपको चाहिए। मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए कितना चाहिए, पूरा अच्छे से लिख लो। इसके बाद जो भी आएगा उसको क्या कर दूंगा? उसके बाद मैं दान कर दूं। एक इतना तो करो कम से कम।
इतना एक लिमिट बना लो, कितना चाहिए आपके पास में, और है आपके पास इतना, अब लेकिन फिर भी कमा रहे हो, ये तो बड़ा, ये तो बोलते हैं चोरी। और हाँ, परमात्मा के सामने तो ऐसी है, परमात्मा परिग्रह परिमाण बोलते हैं, और हम तो क्या करते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं। इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पसारा करोगे उतना भुगतना पड़ेगा। परमात्मा बोलते हैं आप उतने आत्मा से दूर होते जाओगे, क्योंकि पाप से आता है पैसा। तो परिग्रह परिमाण में क्या करना अपने को, तो कुछ कर सकते हो, गड़ा हुआ धन मिले तो क्या करना उसका तो खूब आनंद लेना, नहीं लेना। इंपोर्टेड चीजें यूज करना कि नहीं करना, हाँ नहीं करना चाहिए। किसको जो ये व्रत लेता उसको, बाकी हमको तो करना है, जो व्रत लेता उसको नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, बराबर बात। अरे वो तो ठीक है, आप महाराज साहब लोगों के लिए भी क्या लेके आते हो, अभी आप लेके गए थे ना घड़ी हमारी सुधराने के लिए, अब वो घड़ी थी, वो चाबी वाली घड़ी थी, वो सुधारने लेके गए, तो वो सुधारने वाले मना कर दिया, सुधरती नहीं। क्यों सुधरती कर दी, फॉरेन की घड़ी। अब बताओ, अब महाराज साहब को आप क्या देते हो, तब बोलोगे महाराज साहब आप यूज करते हो, लेकिन आप चाहते हो उत्कृष्ट भक्ति करें, अच्छे से अच्छी भक्ति करें, तो कैसे भक्ति करनी उनकी, फॉरेन की चीजों से। कभी महाराज साहब को लालची नहीं बनाना। कभी महाराज साहब को, क्योंकि साधु संतों को आप नहीं विवेक हुआ हमारा, तो हम भी ले लेंगे, हम भी फंस जाएंगे उसमें। दिखेगी चमचमाती हुई, अच्छी दिखेगी, बढ़िया दिख रही, आवाज भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो लेना कि नहीं लेना, उनको देना कि नहीं देना हमको। साधु संतों को भी रागी नहीं बनाना। हमारी भक्ति अच्छी बात है, भक्ति भाव है हमारा, ये बात सच्ची है, लेकिन वो बिगड़ जाए ऐसा भी काम नहीं करना, उनको बिगाड़ना भी नहीं हमको। गुपचुप खिलाने के नहीं साधु संतों को, हाँ खिलाने खिलाना, केक खिलाने के नहीं खिलाना साधु संतों को, हाँ मधुरम। हम गए गोटे गांव में, तो गोटे गांव में गए तो बोले कि क्या ये, तो ये मार साहब गए, तो मैंने मार साहब केक तो अपने नहीं चलता ना, नहीं केक नहीं मधुरम है। तो अरे मैंने ये क्या बात है, तो बढ़िया काम है, उसका नाम भी बदल दो, मधुरम बोल दो, अब तो क्या काम आपका। ऐसा नहीं करना। कुत्ते बिल्ली नहीं पालना, है ना, कल बात हो ही गई। पुत्र कमाने योग्य हो जाए तो अतुल भैया क्या करना, हाँ क्या चीज, पुत्र को किसको छोड़ देना, पुत्र निवृत्त, बहुत बढ़िया, ठीक याद तो है ना कम से कम, कोई बात नहीं। सोना चांदी कितना तोला रखना वो उसका परिणाम करना। दिशा परिणाम, दिशा परिणाम मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या हो गए, ये 5 व्रत हो गए। अब 5 व्रत होने के लिए बाद में क्या आ रहे हैं, ये कौन से 5 व्रत के बाद क्या आएंगे, ये गुण व्रत आ रहे हैं। गुण व्रत किसे कहते हैं, बाउंड्रीज। इन 5, बस व्रत 5 ही है, इस 5 व्रत की रक्षा के लिए जो व्रत है उसका नाम क्या है, गुण व्रत है। ये अलग से व्रत नहीं है। इस 5 व्रत को कैसे हम बचा सकते हैं, ये 5 व्रत खंडित क्यों होते हैं, इन कारणों से खंडित होते हैं 5 व्रत। तो 5 व्रत जिन कारणों से खंडित होते हैं, अब वहां पे उसकी चर्चा हो रही है। तो किस कारण से खंडित होती है, हम बहुत आवागमन करते हैं, उस कारण दूर दूर जाने की सोचते हैं। तो हम क्या करें, एक लिमिट बना लें कि मैं दिन भर में मैं कितना दूर जाऊंगा। दिशा परिणाम क्या करें, मैं प्लेन से कितनी यात्रा करूंगा। अब आजकल क्या हो गया, क्या पता कैसा जमाना हो गया, पाप के साधन इतने मिल रहे हैं, आप नहीं चाहते तो मिलते हैं। अब आप दुकान कर रहे हो, दुकान में आपने टारगेट पूरा कर लिया, तो फॉरेन ट्रिप मिलती है आपको। अब चाहते नहीं आप जाना, और फ्री में मिल रही फॉरेन ट्रिप, 3 रात 4 दिन फ्री। अब क्या करोगे आप, हाँ अब नहीं जाना नहीं चाहते हो आप, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब फ्री में मिली ना आपको, तो जाओगे आप। तो बात तो फ्री में तो मिली है। इस दुनिया में कोई भी चीज कभी भी फ्री में नहीं मिलती है। आपको किसी ने एक पेन भी दिया 20 रुपए का और गिफ्ट भी दिया, तो आपने उसके बदले में अपना पुण्य उसको दिया है। बिना पुण्य दिए कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, बात ध्यान रखना। अगर फॉरेन ट्रिप मिली है तो आप ये मत मानना उसको कि फॉरेन ट्रिप आपको मुफ्त में मिली है, उसके बदले में आपको अपना पुण्य देना पड़ेगा। वहां जाओगे और पुण्य दोगे और पाप कमा के आओगे। तो लेना कि नहीं फॉरेन ट्रिप अपने को, उससे कैश करवा लो, आपको करवाना तो भैया इसको फॉरेन ट्रिप को कैश कर तुझे जीत, या फिर किसी दूसरे को भेजना कि नहीं भेजना, हमको नहीं भेजना, क्योंकि न कराना न करवाना न करने की अनुमोदना करना। भैया हमको फॉरेन ट्रिप नहीं चाहिए, जिस पैसे इसको देना दे दे, और नहीं देना तो भाई अगली बार ये को बताना भी मत, क्योंकि मेरा मन ऐसा कमजोर है। अब जब वहां जाओगे 50 चीजें देखोगे और हमारा मन हो जाएगा वो 50 चीजें खरीद के भी लेके आओगे, तो क्या नहीं करना हम। और यहाँ पे दिशा परिणाम में रात्रि को कितने बजे घर लौटाना, ये भटकते रहना घर के बाहर, हाँ कितने बजे घर लौटाना, मैक्सिमम 11 बजे। 12 बजे बाद तो दूसरा दिन ही लग जाता है। मैक्सिमम 11 बजे तक हमको घर में बाहर रह सकते हैं, उसके बाद घर में बाहर नहीं रहना किसी भी हालत में, ठीक है ना। बाहर से चलो वो तो ठीक है, बाहर से सामान मंगाने आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। किस चीज का, ऑनलाइन का। इस ऑनलाइन के ट्रेंड के कारण मतलब क्या होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है सारा पैसा। मान लो अमेजोन है और जो भी इस तरह की चीजें, वो सारा पैसा उनके पास जा रहा है। अब बेचारे छोटे छोटे दुकानदार दुकान लगाए, आपके शहर का व्यक्ति है,
मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कभी कभी, तो मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि अगर आपका जैन व्यक्ति हो तो जैन से ही खरीदना आपने, चाहे वो पैसा ज़्यादा लगता है, उसका स्वभाव भी खराब, उसका स्वभाव भी खराब है और वो व्यक्ति महंगा भी देता है, फिर भी कहाँ से खरीदना आपको सामान? जैन व्यक्ति को जैन से ही खरीदना। पैसा ज़्यादा दे के, हाँ पैसा ज़्यादा के, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो आप, लेकिन रेट से और स्वभाव से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि वो पैसा अगर कमाएगा तो पैसा कहाँ लगाएगा? वो धर्म में लगाएगा, वो कम से कम साधन में की भक्ति हो तो जाएगी। तो कम से कम हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सके तो यहाँ से हम चीज़ें जो विदेश से मंगाते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है, मतलब वहाँ बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है, रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाता है, ऐसा जल्दी होता है, वो जल्दी, बहुत सारी फैसिलिटी होगी। वो फैसिलिटी इसीलिए तो दी गई आपको, क्यों दी गई? ताकि उनके चक्कर में फंसो आप, वो कमा ही रहे हैं आपसे। और बीच के जितने भी बेचारे बीच वाले डायरेक्ट, अब डायरेक्ट माल आ गया आपका, तो यहाँ से वहाँ तक पूरी लिंक जो है, वो पूरी लिंक क्या करेगी बताओ? वो भी थोड़ा थोड़ा कमा रहे थे, उनका जीवन चल रहा था। अब उसके बाद में क्या कर दोगे? ये जो पैसा बचेगा फिर अनाथ आश्रम में देके आओ। अरे गजब, सर फोड़ लो भाई। पहले तो आपने बचाया ऑनलाइन लाके पैसे बचाया, फिर गरीबों को दान देते हो। अब वही व्यक्ति बेचारे गरीब हो गए, अब वो क्या करते हो? उस पैसे को दान देते हो। तो दान मत दो ना, अब तो कम से कम उसमें देख लो कि कितना पैसे का नुकसान हो रहा है। चलो चीजें बहुत 10, 20, 25, 50,000 रुपये का फायदा हो रहा है तो आप खरीद लो वहां से, लेकिन जब मान लो 100-50 रुपये की बात है, कम से छोटा सामान जो खरीदते हो वो तो ऐसे खरीद लो। आजकल बहुत सारे ऐसे हो गए बिग बास्केट और ये बास्केट वो बास्केट, कि वो घर देके दे लेते हैं। अब बेचारे आसपास के जो आपके मोहल्ले में दुकानदार दुकान खोली है वो क्या करेंगे? तो उनको भी थोड़ा सा इन सबकी मदद की भावना रखो आप, कि सबकी मदद मैं कैसे करूंगा, जब मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा सबकी मदद होगी। ये भावना जब आएगी ना, मदद की भावना, तो उसमें ज़्यादा पैसा देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कि सबकी मदद तो हो रही ना, यहाँ से पूरी चैनल की मदद कर रहे हो आप। तो ऐसी सोच रख के भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये दिशा परिणाम। वैसे भी आप गाना गाते हो ना, घूम लियो प्यारे चेतन, क्या घूमना अब बाकी है? तो क्या घूमना बाकी है? जब हम यहाँ जबलपुर में थे तो कुछ लोग आए, जबलपुर में मिलने आए थे, तो वहाँ पे बेड़ा घाट है घूमने के लिए, तो भैया भी थे, तो बोले कि वो उस वजह जा रहे, मैंने आप भी चल जाओ। वो जा रहे तो क्या देखना, वही पत्थर, वही पानी, वही पहाड़ और वही झरने और वही पेड़, होता क्या है वहाँ पे? बोले कहाँ भी जाओ वही हनुमान पॉइंट, वही तो कोई रहता है, क्या नाम रहता है वो, क्या मिच्छा में तो हनुमान पॉइंट है ना, वही तो रहता है ना वहाँ पे। सब तो वही रहते, बस सूरज उगते हुए दिखो, वही ढलते हुए देखो, और क्या रहता है वहाँ पे? क्या घूमना, कितनी हिंसा करते थे वहाँ पे जाके हम। राग भी बढ़ता है हमारा। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों नहीं करना, लक्ष्य ध्यान में रखना। जब भी आप कहीं बाहर जाओगे, कुछ भी बाहर करोगे, तो आपका राग बढ़ेगा। ये सब परमात्मा ने इसलिए बताया, ये गुण व्रत इसीलिए बताया, रक्षा करने के 5 महाव्रतों की। तो साधु को कैसे चलना, हमें कैसे चलना, हमारा दिक परिणाम क्या है? दिशा परिणाम ऐसा है कि हमको देख के 3 हाथ देख के नीचे चलना, इरा समिति पूर्वक करना। क्यों इरा पूरी समिति में? अगर इधर देखा, पोस्टर देखा, अच्छा सलमान खान की नई मूवी, अच्छा ये नया एक्टर कौन है, ये हीरोइन कौन है, अब वो सब जानकारी आ गई। अगर मैं इधर उधर देखता हुआ चलूंगा तो दिक परिणाम मतलब क्या? वास्तव में दृष्टिमोन की दृष्टि भी कैसे है? जमीन पे दृष्टि है, जीवों पे दृष्टि है, इधर उधर ताकते हुए नहीं चलना। इतना साधु को बताया कि उसकी दृष्टि कहाँ नहीं चाहिए, सीधी सी जमीन पे विहार कर रहे तो कहाँ होना चाहिए? सिर्फ नीचे देखे वो। इतना जब बताया गया हमको, तो आपको कितना बताया गया? आपको देखते हुए चलना ही। आप तो ऐसे हो कि अगर धर्म स्थान पे भी जाते हो, वहां पे कोई अच्छी चीज देखी आपने, मार्बल की डिजाइन अच्छी लगी, अपने घर में भी जाली ऐसी लगवाई, अब बताओ वहां जाके क्या राग कर लिया? अगर नया घर बन रहा है तो उस नए घर में क्या क्या देखते हैं? क्योंकि मंदिर में तो सबसे उत्कृष्ट चीज बनती है। मंदिर मतलब क्या? परमात्मा मंदिर में सबसे A1 चीजें मिलती। अब वहां की A1 चीजें देख के हमको राग आता है, अब ये A1 चीजें कहाँ होनी चाहिए? सब हमारे घर में भी होनी। तो ऐसी चीजों से मन को हटा लेना, ऐसी चीजों से आंख को हटा लेना जिसमें क्या होता है, हमको राग आता है। ठीक है। भोगो भोग व्रत, ये बहुत बड़ा व्रत है। भोगो भोग, भोग किसे कहते हैं? उपभोग किसे कहते हैं? भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाता है उसे भोग कहते हैं। आइसक्रीम मतलब क्या है? काय में आएगी? भोग में। फ्रिज काय में आएगा? उपभोग में आएगा। जिसको बार बार भोग सकते हैं उसको उपभोग बोलते हैं, जिसको एक बार बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? भोग बोलते हैं। प्रवचन काय में आएगा? भोग में। हाँ, एक बार भोगा और छूट गया, खत्म, है ना। इसका एक काय में आएगा? भोग में। उपभोग में क्या आएगा? भोजन की कथा करना, किसी की निंदा करना। निंदा करना क्या है? उसका बार बार किसी की कोई बात देखी हमने, कोई खराब चीज देखी, उसका उपभोग करते हैं, बार बार सुनाते हैं उसको। इसका क्या करते हैं? जो बार बार सुना उसका नाम क्या? उपभोग। तो प्रवचन काय में आएगा? भोग में। और वो काय में आएगा? उपभोग में। ठीक है ना, समझ जाओ इसे। तो इसमें क्या क्या होते हैं? भोगो भोग में 15 कर्मादान होते हैं।
पर 15 कर्मादान कौन से होते हैं? जो कर्म का आदान करते हैं, मतलब से कर्म बनते हैं, उस 15 चीजों का नहीं करना। कौन कौन से कर्म नहीं करना समझते हो इसमें, है ना? नहीं करो करो, आप देख लेना कौन से नहीं करना। एक व्यक्ति मुझे बोले आके, हमारे साहब जैन लोग की मतलब मेंटेलिटी बहुत है ना, संकुचित है, बहुत नैरो माइंडेड है। मैंने क्यों भैया? बोले निश्चित का बस 2-4 काम ही करते हैं, ज्यादा काम, इतना पैसा पड़ा हुआ है दूसरे काम में। बोले किस काम में? बोले मैं ट्रैक्टर की एजेंसी ली। वो ट्रैक्टर की एजेंसी ली, इतना पैसा है हमारे साथ, एक ट्रैक्टर में जो 3 लाख रुपए बचता है, सीधा सीधा 2-3 लाख रुपए बचते हैं। वो कोई स्कीम बताई उन्होंने, ऐसे 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 बढ़ते हैं, अनुदान आता है गवर्नमेंट का, ऐसा आता है वैसा आता है, और 3 लाख रुपए बच जाते हैं एक ट्रैक्टर में। अब जैन लोग बेवकूफ है क्या? तो बोले वास्तव में अब वो कौन बेवकूफ है? वो जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि ये परमात्मा ने, हम क्यों जैन लोग कुछ निश्चित व्यापारी करते हैं, दूसरे व्यापार क्यों नहीं करते? हमारे जो बच्चे आते हैं ना, जो आपकी नई जनरेशन आई है, बोले क्या पापा यही धंधा कर रहे हो, देखो इस धंधे में कितना पैसा है, और आपको पता नहीं क्यों नहीं करते थे आपके पिताजी। आपके पिताजी क्यों नहीं करते थे, दादाजी का नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन आपको भी लगता है हाँ यार बात तो सही है तेरी यार, इस धंधे में तो पैसा तो बहुत है। लेकिन उसको, जिसको कर्मादान मालूम होगा कि जिसमें महाकर्म बनता है, बहुत कर्म बन होते हैं, वो कर्म भगवान ने मना किए, उसको बोले 15 कर्मादान। कौन कौन से हैं? अंगार कर्म, मतलब भट्टी लगाना, मतलब क्या खोलना, भट्टी लगाना मतलब क्या? होटल खोलना। ये कौन सा काम है? अंगार। तो होटल खोल सकते नहीं खोल सकते? नहीं। जैन व्यक्ति रेस्टोरेंट खोल सकता है नहीं हो सकता? नहीं खोल सकता है। वन कर्म, वन कर्म मतलब क्या? कटाई करना, मतलब वनों के ठेके ले लेते हैं, पूरा वन को काटने का, साफ करने का, ये वन कर्म। शटक कर्म, शकट कर्म मतलब क्या? गाड़ी, पहले क्या बोलते थे, जो बेल होता था, मतलब बैलगाड़ी होती है, उसको बोल के क्या बोलते थे? शकट बोलते थे ना। तो अब यहाँ पे बैलगाड़ी तो नहीं होती, तो वाहन का व्यापार करना कि नहीं करना? वाहन खरीदी बिक्री का, वाहन के पार्ट्स बेचने का, ऑटो पार्ट्स का, ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। आजकल तो खूब करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें खूब हिंसा होती है। आप गाड़ी जिसको बेचोगे, अनुमोदना में क्या बोलोगे? बहुत शानदार गाड़ी है ऐसी, इतना अच्छा माइलेज है, ये क्या कर रहे हो? पाप की क्या कर रहे हो? अनुमोदना कर। उसको बहुत अच्छा बता के बेचोगे आप, तो उससे हिंसा होगी। आज ट्रक बेचा आपने, अब ट्रक बेचा, उस ट्रक के द्वारा कितनी हिंसा होगी आपकी। अब उसको समझ में नहीं आता है जीव को, अपन समझाओ ना, वो समझे, अगर समझाओ तो बोले हमारे साथ ऐसा सभी में पाप है। एकदम ऐसे ऐसे डायलॉग रहते हैं, सब डटे हुए, हमारे साथ ऐसे सब में पाप है। फिर जो कुछ भी, अरे भाई मेरे पाप तो है, लेकिन किसी में कम पाप है, किसी में ज्यादा पाप है। अगर मान लो कीचड़ लगा हुआ है बीच में से, अब जाना है आपको, और ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे कि आप बिना कीचड़ में से गए निकलोगे। जब कीचड़ में जाना है तो बीच में छप छप करते हुए जाओगे कि साइड से जाओगे? कैसे जाओगे आप बताओ? क्यों? कीचड़ तो लगी रहा आपको, जब लगी रहा तो पूरे कपड़े में ही लग जाए ना। ये मतलब बोलना कैसा हुआ? ये पाप तो सच बात है, आप जी रहे हो तो सांस ले रहे हो तो भी पाप लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करे जाओ, इसका मतलब है जिसमें काम, यही तो विवेक है। शावक का श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विवेक होना चाहिए, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो विवेकीवान क्या करता है? 15 चीजों को टालता है। तो वाहन का काम करता है कि नहीं करता है? वो वाहन खरीदी बिक्री का काम नहीं करता है। भाटक कम है, स्फोटक कम है, मतलब क्या करता है? जो माइंस होती है, माइंस का काम करता ही नहीं। कितने लोग ऐसा जब सुनते हैं माइंस में पाप है, पृथ्वी का जीवों की, अनंत का जीवों की हिंसा, इसमें बड़ूम पूरा खत्म एक ही बार में। और कितने के ब्लास्टिंग करते हैं, तो करना कि नहीं करना? नहीं करना। तो यहाँ पे मना किया। इसको पढ़ना, पेज नंबर ये कितने में, 25 पे लिखा हुआ सारा, पढ़ना इसको। उसके बाद दंत कम है, दंत मतलब दांत का व्यापार, पहले हाथी दांत का काम होता था, नहीं करना उसको। लाख का काम, लाख में अनंत जीव होते हैं, उसके अंदर लाख होती है ना, उसमें वो नहीं काटना। रस वाणिज्य, रस वाणिज्य मतलब क्या? रस वाणिज्य मतलब क्या? गुड़ का, खजूर बनाने का, गुड़ बनाने का, ये काम करना ही नहीं करना, ये नहीं कर सकते। फिर रस वाणिज्य नहीं करना, मतलब शहद, मांस, मक्खन, दूध, घी, ये डेयरी फार्म खोल सकते नहीं आप? कितना पैसा है इसके अंदर। डेयरी की दुकान नहीं खोल सकते, जेन नहीं खोल सकता। देखो आप इसमें लिखा हुआ सब है ना। कोल्ड ड्रिंक की दुकान, कोल्ड ड्रिंक जिसमें भी लिक्विड है, लिक्विड है मतलब रात्रि हुई और उसमें क्या हो जाएंगे? बेंद्र जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब बेंद्र जीवों की उत्पत्ति हो गई, कोई सा भी लिक्विड है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो, जो लिक्विड फॉर्म में है, उस लिक्विड फॉर्म में अगले दिन उसमें क्या हो जाएगी? एक रात छोड़े, चाहे कितना ही प्रिजर्वेटिव डाला हो, भगवान ने क्या बोला कि वो रात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जीव उत्पत्ति हो जाएगी। तो काम करना नहीं करना, तो भगवान ने मना किया। केश वाणी, नाई की दुकान खोल सकते नहीं खोल सकते? एयर आर्टिस्ट बन सकते नहीं? हाँ, तो ब्यूटी पार्लर पर खोलना, वो हमारी बहनें तो बहुत आगे ब्यूटी पार्लर खोलना। जेन शाविका ब्यूटी पार्लर खोल सकती नहीं खोल सकती? क्यों नहीं खोल सकती? अरे ये तो नावन का काम है, हाथ पे मसलना, किसी के बाल काटना, ये मना है। किसने मना किया अपने को? परमात्मा ने। इसमें बहुत हिंसा है, तो उन्होंने मना किया इसको। केश वाणिज्य, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे केश वाणिज्य, इंसान के भी केश आ गए और
और कोई कोई लोग ऊन बनाने का काम करते हैं। ऊन के लिए जो उसकी वो बताया हमको, ब्यावर में था, ब्यावर में भैया थे, उनका यही काम था। क्या काम था उनका? हम कह नहीं सकते किसी को भी ये काम मत करो। क्यों नहीं कह सकते? कि मालूम है अगर कहेंगे तो करने वाला भी नहीं और बोलेगा कि हमारे सबसे दूर हो जाए। जो हम सम्यक ज्ञान दे सकते थोड़ा बहुत भी, अगर उसको ऊपर की चीज दे देते तो दूर हो जाता। अगर ऊपर का चीज बोल देना, अरे हमारे सब तो सब चीज छुड़वा देंगे, बाबा जी बना देंगे, हमको हमारे सब बोलने लगे, इतने सारे पचकान लगे तो बाबा जी बन जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे संसार में रहेंगे। तो एक ये विषवाणी मतलब जहरीली चीजें, पेस्टिसाइड बेचना वो नहीं कर सकते हम, पेस्टिसाइड का काम नहीं कर सकते। सारा लिखा हुआ है 26 पेज पर, इस पर पढ़ना, इसको बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। मतलब ये वाटर प्लांट खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, सब नहीं खोल सकते, करें क्या भाई, सब नहीं खोल सकते। जिसको पुण्य पे विश्वास होता है वो तो क्या करता है, ऐसा काम चुनता है जिसमें नहीं के बराबर पाप हो। जैसे कपड़े का व्यापार है, आप देखना अधिकतर बनिए लोग कपड़े का व्यापार करते मिलते हैं, अधिकतर बनिए लोग सोने चांदी का व्यापार करते मिलते हैं। अब सोने चांदी में आजकल ब्याज उठा गया, उसमें माइक्रो फाइनेंस के नाम पे खूब शोषण करते हैं, वो हिंसा हो, वो बड़ी हिंसा हो। माइक्रो फाइनेंस के नाम पे उनका शोषण करना वो मत कर लेना, नहीं तो वहां पे फंस जाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें पेज नंबर 26 में बहुत सारी चीजें हैं और उसके बाद में यहाँ पे 14 नियम चितारने होते हैं। इस भोग में एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई। ये पेज नंबर आप 23 पर देखिए, यहाँ पे लिस्ट की सचित का त्याग, संख्या, द्रव्य। अब इसमें जिस तरह से दी गई है ऐसी वाली बना हुआ होगा, देखो देख रहे हैं आप इसको। अब यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, जो करते ही नहीं आप वो सिर्फ उसके पचकान लेने। आपको बिना कारण से कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ पचकान नहीं, हम करते नहीं तो भी पाप लगता है क्या? हाँ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने पचकान नहीं लिया। तो पचकान का महत्व क्यों? पचकान का महत्व ये है कि भाई अब मैं इन जीवों को क्या बोलता हूँ, इन जीवों को अभयदान देता हूँ। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ पहले भी कभी, कि मान लो आप पेपर आता है अपने यहाँ पे, और पेपर आता है और आप 20 दिन के लिए बाहर चले गए, उसको मना नहीं किया आपने, वो पेपर डाल के जाता है, उसको बिल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? चलो ये तो बात अलग बताओ। आप विद्युत विभाग में आप जानते होंगे, संजय भैया आप तो वही ना, अगर मान लो मेरा घर है, मेरी दुकान है, और वहां पे 10,000 रुपये का बिल आता महीने का, और मैं 3 महीने के लिए बाहर चला गया, तो 3 महीने एक यूनिट भी मैंने नहीं चलाया, कोई बिल तो नहीं आएगा ना मेरे घर पे? क्यों भाई, मैंने एक यूनिट भी नहीं चलाया? कनेक्शन चार्ज किस बात का आएगा? कनेक्शन चार्ज आपने कनेक्शन नहीं कटवाया, तो मतलब मुझे देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कनेक्शन कटना जरूरी। आप उपयोग नहीं कर रहे जिन चीज का, उससे क्या काट लो अपना कनेक्शन। अगर आप मांस खाते ही नहीं हो लेकिन आपने पचकान नहीं लिए, तो उसका पाप आपको चालू है। अगर आपने जमीकर नहीं खा रहे हो, उसका पचकान नहीं है, तो उसका नहीं पचकान ले, उसका मतलब क्या कि मेरी भावना है। अगर आप विदेश जाओगे नहीं, बोले हमारे साथ विदेश तो कहाँ जाएंगे, हमारी हैसियत ही जाने की, तो पचकान कभी जाना पड़ गया तो, कोई दूसरा ले गया तो, कोई मतलब यात्रा में ले जाएगा उसे, तो इसका मतलब मन है ना जाने का, तो भाव से तो आपका क्या है, पचकान टूटे ही हुआ है। आप वेश्यावृत्ति करोगे ही नहीं, आप जाओगे ही नहीं कभी ऐसी जगह, लेकिन पचकान में नहीं कभी चला गया तो, कभी ऐसा हो गया तो, इसका मतलब मन तो है ना आपका करने का। तो इसलिए क्या करना, उससे चीजों के क्या कर लेना, पचकान ले लेना। किसके पचकान ले लेना? हाँ किसके पचकान ले लेना? जो चीज आप करते हैं। अब इसमें देखो आप द्रव्य, कितने द्रव्य लेते हो? आपने मान लो 25 द्रव्य की छूट रखी, क्या 25 द्रव्य लेते हो आप? 25 द्रव्य लेते हो नहीं आप? तो आपने क्या कर दिया, 25 द्रव्य के ले ली कि मैं 25 द्रव्य लूंगा, और आपने देखा गिने, आपने इतना मजा आता है, अपने आप त्याग की भावना बढ़ती है। और आपने खाना खाने के बाद में गिने आज कितने द्रव्य का, 1 पानी, 2 मैंने सब्जी ली, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 7 ये, 10 लगाए, और मेरी छूट कितनी थी? 25 की। तो वहां पे लिख दो 15 का लाभ, इसमें लिखा हुआ ऐसा। द्रव्य कितने आपने लगाए, 21 की छूट ली थी, 19 खाए, 2 का लाभ, बस ऐसा लिखते जाओ उसमें रोज। आपके अंदर भावना बढ़ेगी इससे। एक लिस्ट, ये लिस्ट आप चाहो तो हम दे सकते हैं आपको ये लिस्ट। हाँ आप तो चितारते हो, आप आगे कहाँ बढ़ाते हो इसको? अपनी बहुओं को बोलते हो क्या 14 नाम चितारो, उनसे बोलते हो? वो आपकी बहू करती कि नहीं करती? बड़ी वाली करती, बाकी नहीं करती? ऐसा मत बोला करो, दिक्कत में आ जाओगे। घर मत बोल, मैं बोल रहा हूँ, मैं महाराज साहब के चक्कर में मत पड़ो, तो ऐसे ही झगड़े कराने काम करते हो, तो बड़ी करती छोटी करती। अब देखो घर जाओ मालूम पड़ेगा, माफी मांगो पहले, झगड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये सामायिक भी नहीं करते साथ में, दो गलती बताई आपने। राम राम, मतलब वो बड़ी वाली साथ में सामायिक करती, छोटी वाली साथ में सामायिक भी नहीं करती है। वो कमरे में करती है और ये साथ में करती है। राम राम, गए तो काम से आए।
आज तो गए आप काम से। आप कितनी भी आप सफाई दो, अच्छा ये दोनों मिलके करते हो ना, आपको यहाँ बाहर रखते हैं। बाप रे बाप, आज तो सारी पोल खोल दी आपने भाई। नहीं गलत बात है। अब देखो घर पे जाओ आप, देख लो। ठीक है भाई, आपका एंटरटेनमेंट करवा देते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या है, देखो हम ट्रांसफर करें, हमारे बच्चों को नहीं पता है, हम अपने बच्चों को बताएंगे ना, एक लिस्ट टांगेंगे, मम्मी क्या करते हो, तो वो देखेगी। जैसे दादी बैठती थी समाई करती, हमको पता है समाई लेती थी दादी, उसमें छूना नहीं होता था। अभी पता ही नहीं है, छोटी सी बच्चे तो एकदम पास में रहती मार साहब के, तो हम बोलते थे पीछे। अब उनको सिखाया नहीं हमने, यहाँ आती है बचपन से सिखाओगे चुन्नी में जाना। मार साहब क्या आते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स रहे उसमें चुन्नियाँ पड़ी रहे 5-7, बेटा चुन्नी डालो। जैसे जैसे चुन्नी डाल के आई, उसको हमेशा का हो जाए। बचपन से आदत डाला दो कि अगर मंदिर में गए हैं, उपाश्रय में गए हैं, तो कैसे जाते हैं बड़ों के पास में, बिना चुन्नी डाले नहीं जाते। एक बार उसको आदत में आ गया, अब उसको थोड़े दिन तो और लगेगा। लेकिन सोचो आप जब गुरुद्वारे में जाते हैं, जो भी गुरुद्वारे में जाता है, कितने मॉडर्न व्यक्ति भी जाए, अगर विदेश से भी आया कोई व्यक्ति, जींस टी शर्ट भी है तो जा सकता है कि अंदर। वहां जब फॉलो कर सकते हो, वहां दकियानु सी बात नहीं है, तो यहाँ दकियानु सी बात क्यों है। पल्ला लेना ऐसा लगता है, मतलब हम तो पल्ला लेने मतलब मैंने कि एकदम बिल्कुल गाँवड़े ले हो गए हम तो, मतलब सर उगाड़ के, मतलब हम क्या हो गए, हम मॉडर्न हो गए। सर दिखाने से मॉडर्न होते तो सारे हम तो, फिर तो हम तो मॉडर्न ही है, फिर तो सारे पुरुष मॉडर्न है, इसका मतलब ऐसा मानते हो क्या आप। अरे भाई हमको ऐसा लगता है पल्ला ले लिया मतलब बाप रे बाप, पल्ला लेना मतलब एकदम गाँवड़े ही हो रहे थे। तो और जो पल्ला छोड़, फोटो खिंचाते हो, मान लो फोटो खिंचवाने गए। अच्छा सच बताओ, आप पुरुष लोग बताओ, आपकी मम्मी के बारे में बताओ, आपकी मम्मी आपको कैसे अच्छी लगती है, पल्ला ढकी हुई अच्छी लगती है कि बिना पल्ले की अच्छी लगती है। सजल भी आप बताओ कौन सी अच्छी लगती है ना। मेरे को भी ऐसे लगता था, मेरी माता जी रहते थे, मेरे को ऐसे बोलते आप तो ऐसे अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हैं एकदम। हाँ तो भाई किसके लिए कर रहे हो आप क्यों मतलब हीरोइन बनना चाहते हो। आपके शावक जी को वही अच्छा लगता है, आपके बेटे को अच्छा लगता है, आपके ससुर जी को भी अच्छा लगता है, तो आपको क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे क्या लगता है, हम क्या किसी के कहने में आएंगे क्या। अरे भाई कहने में आने की बात नहीं है, आपकी सुंदरता की बात है। अब हर कोई चाहता है कि आप एक आदर्श नारी दिखो। कोई बात नहीं, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ करना ही चाहिए, मस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात है, लगते अच्छे हो, लेकिन उसके अंदर एकदम सभ्य लगते हैं अपन, कि हमारे जिस जिस चीजों से दूसरे को राग हो सकता है, उस चीजों को छिपा के रखने का बोला है। उसको राग ना हो जाए हमारे से, हमारे शील पे कभी ऐसा हमला ना हो जाए। सब आपके प्रोटेक्शन के लिए था, और आपने क्या करा, सारे प्रोटेक्शन हटा दिए। मोबाइल में ऐसे होता है, जितना प्रोटेक्शन रहता है उसका स्लो चलता है मोबाइल, ये बात सच है। जितना आप उसके अंदर मतलब एंटीवायरस डालोगे, ये सब तो धीरे धीरे लोड लेगा, ये बात सही है। जैसे ही सारी चीजें हटा दोगे आप, एकदम फास्ट हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं कुशल भैया। अगर मान लो आईफोन लिया है आपने, आईफोन अच्छे से चलता है कि स्मार्टफोन अच्छे से चलता है। स्मार्टफोन ज्यादा फास्ट चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन कम है। आईफोन में बहुत सी ऐप डाउनलोड ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन क्या खरीदना पसंद करते हो आप, आईफोन या स्मार्टफोन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन है। अरे गंवार, प्रोटेक्शन है इसके अंदर, कुछ लोड ही नहीं होता है। अब कोई जो जिसके पास नहीं, वो क्या बोलेगा, जिसके पास आईफोन नहीं है उसके पास स्मार्टफोन, वो क्या बोलेगा, अरे इसमें अच्छा ये ऐप डाउनलोड करके दिखा, नहीं कर पाएगा बेचारा, ये करके दिखा, ये भी नहीं कर पाएगा, देख ऐसा फोन ले। अब वो क्या करेगा, इसको बोलते बेवकूफ बनाना। वो बोलते देख हमारा मोबाइल है, सारी ऐप डाउनलोड होती है और तेरे में कुछ भी नहीं होता है। वो समझ ही नहीं पा रहा है बेचारा कि भैया मेरे मोबाइल में प्रोटेक्शन लगा हुआ है, मेरी जो चीजें हैं वो चोरी नहीं होगी। तो वैसे ही आपकी शील की रक्षा हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, अरे इसमें तो तुम गाँवड़े लगते हो, बहन जी लगती हो। अब अच्छा बहन जी लगती है, तो सब अपने प्रोटेक्शन अपने हटा दिए। तो कोई बात नहीं, हटा दिए तो खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को बताओ, समझाओ उनको, ये सब चीज आपके अंदर, आपको सबको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अपने को ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के उनको उस हिसाब से समझाना पड़ेगा बच्चों को। और जब बच्चे समझेंगे ना, उस पर जोर जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करोगे तो वो बाद में ऐसा भी करेगा कि घर से तो साड़ी पहन के निकलेगा और बाद में पर्स में क्या लेगा, स्कर्ट और टॉप, और जैसे जाएगा मॉल में सबसे पहले क्या चेंज करेगा, साड़ी। ऐसा होता है गुजरात में। गुजरात में ऐसे होता है, घर से निकलती बहू निकलती है, वहां पे बाजार में वो चेंज कर लेती है, वहां जाके तो वापस घर आती है तो क्या, फिर साड़ी में। अब वो ये तुम्हारी बात, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते निकालेगा। ये जीव को है ना रास्ते निकालने की बहुत आदत है। इस जीव में एक दुर्गुण है, जब भी कोई अच्छा काम करेगा, अभी पचकान ले लोगे, फिर बाद में क्या करो, रास्ते निकालो। हमारे साथ इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे साथ इसमें छूट रहती है क्या, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्या। प्यारे लाल था ना, उस प्यारे लाल को एक बार क्या हुआ कि एक बार बहुत मुसीबत में फंस गया, और इतनी मुसीबतें आ गई, जहाज में था, जहाज में बहुत तूफान आ गया, सारे लोग थे, सारे लोग तीरथ पे जा रहे थे,
और इतना तूफान आया कि बस तो अब तो डूब ही जाएगी। सब भगवान से दुआ करने लगे। उसने बोला प्यारेलाल तू भी दुआ कर भाई, एक नंबर का कंजूस, अब मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल अब तो लगा मर ही जाएंगे। तो उसने बोल दिया कि अगर आज बच गए हम सब लोग, तो मेरा मकान है उसको बेच के जितना भी पैसा आएगा वो गरीब में बांट दूंगा। क्या बोला उसने? जितना भी पैसा आएगा मकान बेच के वो सब किस में बांट दूंगा? गरीब में बांट दूंगा। और जैसे ही ये बात बोली, क्या पता उसकी भगवान ने बात सुन ली और एकदम तूफान शांत, और एकदम सब पहुंच गया, जान हलक में आ गई इसकी। बोले यार जहाज तो बच नहीं था, तूफान तो शांत, मैंने जबरदस्ती क्यों मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने ये क्यों किया? पूरे गांव को पता है, तो पूरे गांव को बोलते भैया बांटो पैसा, बांटो पैसा, जीना हराम हो गया उसका। अब क्या करे? रात को सोचा, रात के दिन है हराम, कि मुझे 1 करोड़ का मकान है उसको बेचना पड़ेगा, उसका पैसा 1 करोड़ दान कर दूंगा तो मैं तो कुछ। बोले हो जाएगा काम। उसने क्या किया, उसकी एक बिल्ली थी, काली बिल्ली थी एक, उसने बोला कि भाई ये मकान बेच रहा हूं मैं, और मेरा पूरा पैसा जो मकान का आएगा वो सब में लोगों में बांट। पागल आदमी के किसी बात कर रहा है? बिल्ली की कीमत 1 करोड़ रुपए, कोई बिल्ली की कीमत 1 करोड़ रुपए रखता है क्या? तो बोले अपने को क्या करना, मकान खरीदना, मकान खरीदना, बिल्ली के साथ मकान मिल जाएगा, 1 रुपए में मकान मिला। उसने बेच दिया। कितने बेच दिया उसने? 1 करोड़ 1 रुपए। अब उसने कितने रुपए दान कर दिए? क्यों? मैंने बोला था, क्या बोला था? मकान जितने की कीमत आई, मकान की कीमत कितनी आई? 1 रुपया। 1 रुपया में उसने दान कर बांट दे सकते। कौन होते हैं ऐसे चालाक? ये व्रत लेने वाले। व्रत तो लेते समय भावुक हो जाते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद में व्रत तोड़ने में भी उतने होते हैं कि व्रत तोड़ना तो उसके छूट निकालते, गलियां निकालते हैं। हमारे इसमें ऐसा कर सकते हैं, हमारे ऐसे, अरे भाई मेरा राग है ना, उसको तोड़ने के लिए व्रत है, मेरा राग तोड़ना है लोग, तो ये व्रत नहीं तोड़ना मुझे। क्या तोड़ना है मुझे? राग तोड़ना। हम क्या तोड़ देते हैं? व्रत तोड़ना। और एक कोई समझते हैं एक बार तोड़ दिया ना तो व्रत टूट ही गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने व्रत लिया है और टूट गया है तो उसकी आलोचना ले सकते हो। टूटा है उसको मतलब फिर भी की 5 रुपया का आता है, उससे जोड़ सकते हो। समझ में आए? वो 5 रुपया फिर भी क्या है? हाँ, आलोचना। वो छोटी सी आलोचना लोगे और आपका क्या हो जाएगा? वो कल एक छोटी सी बच्ची है कि मानसा ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला एक पक्की मारा, बस। उसने बोला बस एक पक्की मारूंगा। हाँ मैंने बस इतना ही। मैंने कच्चा पानी पी लिया गलती से, अब कच्चा पानी पिया उसकी क्या प्रायश्चित भी है? कोई बात नहीं, एक माला गिन ले, बस इतना सही। अब मान लो कि पी तो लिया पानी कच्चा आज तो, अब दिन भर पीते रहो, ऐसा करना है क्या? नहीं करना। तो ये 14 जो पेज नंबर 23 है वो नियम है। उस नियम को अच्छे से देखना, खुद भी समझना, समझाना अपने घर में। और आपको अगर चाहिए तो इसकी ब्लैंक कॉपी दे देंगे, उसमें आप लिख लेना अपने मन से कि 22 25 द्रव्य बता। जैसे मान लो विगई कितनी होती है? 6 बीघा की, तो आपने मान लो 5 का रखेंगे, 5 से ज्यादा नहीं, रोज 1 बीघे का त्याग करूंगा, मतलब 5 बीघे से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 5 बीघा। और आज आपने ली नहीं, आज दूध वाला ही नहीं आया आपका, अब नहीं आया तो आपकी बीघा छूट गई, दही नहीं लिया, दूध नहीं लिया, तेल नहीं लिया, आज हम भी नहीं किया आपने, तो आप क्या लिख सकते हो कि मैंने लिया था लेकिन आज 0, और आपके सामने मेरे को लाभ कितना हुआ, कैसे इसको बना सकते हो। किसी को नहीं समझ में आया हो तो अलग से मैं कल इसका चार्ट दूंगा, उसको समझ के इसको 14 नियम चितारने का हम कर सकते हैं। एक चीज आपको जीवन में इतना आगे बढ़ाने वाली है। अगर मान लो फिर भी समझ नहीं आता है तो ऐसा नहीं व्रत नहीं लेना, इसको स्किप कर देना। जो चीज नहीं समझ में आता उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। और समझना हो तो हमारे पास में आ जाओ। इसमें समझ में आया ना ये कि आपने पूरा जो लिस्ट बनी है उसको अच्छे से पढ़ना। शहर में तो कितना, मैं 10 गादी रखूंगा, अब 10 जगह पे बैठ सकता हूँ, अलग अलग सो सकता हूँ, अलग अलग बिस्तर पे। आप नहीं हुए 2 बिस्तर भी सोया तो आप में लिख दो, तो कितना बचा आपका? 8 का क्या होगा आपको लाभ मिलेगा। ऐसे अपन इसको पूरा बना सकते हैं ना। भक्तपान का भी हो सकता है, इसमें दिशा का हो सकता है, स्नान का हो सकता है। कितनी बार नहाऊंगा दिन में? 2 बार। और लेकिन आप 2 बार नहीं नहाए, एक ही बार नहाए तो एक का लाभ हो गया आपको। अगर आपको तो 3 बार नहाऊंगा तो ऐसा रोज 14 नियम इसके चितारने के रहते हैं। और बहुत सरल सा इसका क्या रहता है, बहुत पचकान, छोटा सा पचकान रहता है, एक छोटा सा पचकान और इतनी सी चीज का त्याग हो जाता है। तो ये अपन ने किसको समझा आज? अपन ने यहाँ से यहाँ तक आप समझा पेज नंबर 29 तक अनर्थ दंड। अब कौन सा आएगा? अनर्थ दंड। इसको आप पढ़ के अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार आके मुझसे समझ लेना। आज ही का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन तो क्या हो जाएगा? आज कितनी तारीख हो गई? 30। कल कितनी हो गई? 31। नरसों 1, और परसों तो आपकी क्या है? दीक्षा है। क्या है? शावक दीक्षा। कोई भी ऐसा मत छूटना, बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है 12 ही व्रत लेना। आप चाहो तो एक व्रत भी ले सकते हो,
2 व्रत ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो और पूरे 12 लेना, 12 लेते जितने पॉइंट लिखे हैं सब लेना जरूरी नहीं, क्योंकि आपको शायद कुछ कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती, पूछते भी नहीं हो और समझ में नहीं, अपने मन से समझ लेते हो। जैसे गिरनार में यात्रा आपने बताया ना कि अपने मन से समझ लिया आपने कि सब करना ही पड़ेगा, कंपलसरी नहीं था सर, ऑप्शनल था, ऐसा करोगे तो आपकी यात्रा और अच्छी मानी जाएगी। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उसमें आपको, किस चीज के, कॉपी अंदर अगर अच्छा लिखा कॉपी में तो उसके नंबर मिलते हैं आपको सुंदरता के, फिर सुंदरता के मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी 99 यात्रा गिनाई नहीं जाएगी। तो अपने मन से सामने क्या करें, अरे बाप रे इतना सारा करना पड़ेगा, बंद कर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कल अनर्थक दंड लेंगे। पढ़ तो पूरा लो एक बार, कुछ लोगों ने पूरा पढ़ के निशान लगा लिया, निशान लगा के हमको दे भी दिए किसी किसी को। अब आप एक बार पढ़ लो, निशान लगा लो, अपना नाम लिख देना सबसे ऊपर, वहां पे यहाँ पे नाम लिख देना, जितने व्रत लिए वो 5, 7, 8, 9, 10 कोई संख्या लिख देना 12 की, अंदर टिक कर देना। और मैंने कह भी दिया चौथा व्रत जो है उसमें चाहो तो आप, झूठ नहीं होगा वो, सारे टिक कर दो आप, और जितना आपको करना है उतने आप अपनी कॉपी में लिख लो, या फिर सारे अनटिक कर दो, उसको छोड़ दो आप। जिसको अगर मान लो प्रत्यक्ष में नहीं लेना है वो अपनी भावना भर ले, और भावना भर के वो ले सकता है चौथे व्रत के लिए। बात आई 7वें व्रत की, कौन से भोगो भोग व्रत की, उसमें जितना आपको लेना है उतना ले सकते हो, जितना छोड़ना छोड़ सकते हो, सब में आभार रख सकते हो, जितना आप अंदर आ सकते हो उतना अंदर आ जाओ बाउंड्री के अंदर। बाकी तो सब क्या है, पाप तो हम कर ही रहे हैं। एक मौका मिला है अच्छा, 2 तारीख का अवसर मिला है, इस अवसर पे हम सारे पाप की आलोचना कर सकते हैं। जीव राशि तो नहीं समाप्त हो जाएगी, होगी उस दिन, लेकिन उस दिन हमने जो पूर्व में जितने भी कर्म किए हैं उसको हम खपाने के लिए हमें छोटी सी क्रिया करें, पुद्गल वोसरानी क्रिया है, वो पुद्गल वोसरानी क्रिया करेंगे। उसके बाद में दीक्षा जैसी होती है, सेम वैसा वैसा कार्यक्रम होता है पूरा। तो आपको इतना मजा आएगा, ऐसी अनुभूति होगी कि आप क्या ले रहे हो, दीक्षा ही ग्रहण कर रहे हो। तो ऐसे भाव आएंगे इस समय, है ना। तो वहां पे खड़ा होने का सौभाग्य मत होना। और यहाँ पे जो भी आपको लगता हो कि मुझे हमको डाउट है, वो डाउट पूरी पढ़ लो एक बार। कल मैंने बचकान इसलिए दे दिया आधे घंटे कि आधे घंटा रोज इसका क्या करो, स्वाध्याय करो, 3 दिन की बात है बस, ठीक है, करें। हो गया, और कुछ सूचना है क्या, सूचना नहीं, कुछ पूछना है क्या? श्री नेमिनाथ भगवान की पंच परमेष्ठी के चरणों में भावरी वंदना। अत्र विराजित सावक एवं साविकाओं को सादर जय जनेम एवं प्रणाम। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का नरसिंहपुर जैन श्री संघ हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आज के साधारण भक्ति का लाभ श्री पारसमल जी प्रदीप कुमार जी लुनावत परिवार की ओर से है, उनकी हम खूब अनुमोदना करते हैं। आज दोपहर 2:30 बजे से स्नातक पूजा रखी गई है श्री भागचंद जी सुभाष चंद जी कटारिया परिवार की ओर से कमला सदन में। कृपया सभी से निवेदन है कि सभी लोग पधारें। जय जय। जिन्होंने पहले व्रत ले चुके हैं वो भी व्रत ले सकते हैं वापस, जितनी बार भी व्रत, हाँ उसको अपडेट करना, अपडेट कर ले। मान लो आपको लगता है कि मैंने और अच्छे बढ़ाना मेरे को, तो बढ़ा सकते हैं। जितने लिए जब भी व्रत उचराते हैं हर बार व्रत उचरना ही चाहिए, ताकि हमको मतलब रिकॉल हो जाए सब चीजें। तो जब भी व्रत, ऐसा नहीं एक बार व्रत ले आप नहीं ले सकते व्रत, हर बार जब भी व्रत कोई भी आए साधु संत आए और व्रत उचराने की क्रिया कराए, तो हमने जो व्रत लिए उसको या तो अपडेट कर लिया, अपन पीछे नहीं आ सकते ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि दूसरी बार अपने व्रत उचरे तो अब मेरे को लगता है तो पीछे आ सकते, पीछे नहीं, बस आगे बढ़ सकते। तो उसको आगे आगे और अपडेट करते जाए और आगे लेते जाए, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसको दोष लग रहा है तो जो गुरु भगवान के पास में जाके बढ़ाना पड़ता है, अपने मन से नहीं करना होता है। मान लो आपने कोई व्रत लिया, हाँ नहीं उसमें नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको घटा नहीं सकते। घटाना तो गुरु भगवान की साक्षी में होगा। उनसे व्रत ले लिया अपन ने, अपने माल आपने किसी को ऑर्डर दिया, अब माल ऑर्डर कर दिया, अब माल ऑर्डर करके कम नहीं कर सकते उसको। आप क्या बोल सकते हो, भैया बढ़ा देना, बढ़वा सकते हो। और अगर मान लो घटाना तो क्या करोगे, आप उससे बात करोगे, उसके बाद घटा सकते हो। तो साधु भगवान से, मुनि भगवान जो भी है वहाँ पे, उनसे बात करोगे, ये व्रत में मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है, तो जो भी आलोचना होगी इसकी थोड़ी बहुत आलोचना देके आपको उसको घटा बढ़ा कर सकते हैं, उनकी साक्षी में कर सकते हैं, ठीक है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझाविना पायो दुख अनंत, समझायु ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो मान
તેને સદા પ્રણામ દેવ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી હો વંદન અગણી. પચકાન उपवास सूर्य हो गया अभद्रम जयंती आसनम खायम समतर सतम पाणाहार कोर से 60 कोर से मिट्टी से बचाई अनंतरम पोष रोस रही आयु लिपि एकाशना व्यशना उगे सूर्य नु कार्ती पोर से 60 कोर से मिट्टी से बचाई उगे से जम प्रवासनम पाणम खायम समतर रोस बचन दसनम आयु लिपि बचाई अनंतरम उग्र से सर्व लेवाले गत सदन एकाशना व्यशना बचाई तीव्रासनम खायम समतर रोसनम सागरिनो आउंट सगरुट पाइठन पाणस लेवनवा अलेवनवा अक्षरवा पुरुष रोस रही दाड़ा बचकान दाड़ा बचाई अनंतरम पोष रोस रही